हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, हम आज अपनी अगली वीडियो में टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं, समय और कार्य। उससे पहले साथियों, मैंने कल आपके लिए एक वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था जो मैंने कहा था कमेंट करके आप जरूर बताना उसका उत्तर। आज मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। चलिए साथियों, उससे पहले मुझे कुछ 4 लाइन आपके लिए याद आती हैं कि दिन और रात मेहनत कर रहा हूं मैं अब तेरे लिए। मैंने सुना है तेरे पिताजी को अब कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए, इसलिए मैं अब यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अब तेरे लिए मैं हर कोशिश कामयाब कर रहा हूं। चलिए साथियों, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित राशि पर 2/5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त राशि साधारण ब्याज उसी राशि पर प्राप्त समान दर पर 9/1/2 वर्षों के साधारण ब्याज से 507 रुपए कम है। साथ ही कहता है कोई निश्चित एक राशि दी जाती है जो कि 2/2/5 वर्षों के लिए दी जाती है। कितने समय के लिए दी जाती है? 2/2/5 वर्षों के लिए दी जाती है और 15% वार्षिक ब्याज की दर से दी जा रही है। अब जो दी गई है उस ब्याज से प्राप्त राशि, अब उस ब्याज से जो हमें राशि प्राप्त हो रही है यानी कि मिश्र धन, अब जो दूसरी राशि समान राशि थी जो क्या थी, उसी राशि पर का मतलब उसी मूलधन पर कोई राशि दी गई है जो समान दर पर है, वो इसी रेट पर है 15% पर क्या होता है, समय कितने के लिए दी गई है साथियों? 9/1/2 वर्ष के लिए दी जाती है। अब जो दूसरी राशि जो दी गई है इसका साधारण ब्याज और उस राशि का मिश्र धन, उनका अंतर 507 रुपए है। क्या साथियों? 507 रुपए है। तो पहली वाली का मिश्र धन और दूसरी जो उसी राशि जो दी गई है, जो दूसरे व्यक्ति को दी गई है वही राशि, उसका साधारण ब्याज, दोनों का अंतर 507 है। चलिए साथियों करते हैं। तो पहली वाली का मिश्रण निकालते हैं, P + P × R इंटू T/100। देखिए साथियों, ये आपका प्रिंसिपल हो गया और प्रिंसिपल में आप जब सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा, अमाउंट। ठीक है साथियों, P + P × R कितना है साथियों? आपका R है आपका 15%। टाइम कितना साथियों? आपका टाइम है आपका 2/2/5 वर्ष, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 वर्ष। ठीक है साथियों, 5 से 1 बार गया, 5 से 3 बार गया, मिस्टेक हो गया। ठीक है साथियों, तो 100p और ये कितना हो गए? 12 3 जा 36, तो कितने हो जाएंगे? 100p और 12 3 जा 36, 136p/100। ठीक है साथियों, ये हो जाता है। अब फिर दूसरा कहा है कि जो वही राशि जो दी गई है, ये वाली जो मूलधन दिया गया है, इसका 9/1/2 वर्ष का जो ब्याज है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 507 रुपए है। तो साथियों प्रिंसिपल तो यही है, अब भी यहाँ P यही रहने दीजिए, P गुणा रेट आपका यही है साथियों 15%, और समय कितना है? समय हो गया आपका 9/1/2 वर्ष, तो 15 गुणा 2 नाम 18 19, 19/2 और गुणा 100। ठीक है साथियों, अभी कितने हो जाएंगे? 19 की गुणा करोगे 15 के साथ, 15 निम्मा 135 और 15 एकम 15 और 13 हो गए 28, 285। तो 285 P/200। ठीक है साथियों, ये है। अब इन दोनों का अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर, साथियों इन दोनों का जो अंतर है वो आपका 507 रुपए है। ठीक है साथियों, इसका और इसका अंतर आपका 507 रुपए है। चलिए साथियों, यहां तक कर लीजिए पहले नोट, यहां तक नोट करेंगे साथियों। चलिए देखते हैं इसका और इसका अंतर। तो 285/200, 285p/200 माइनस कितना सा? 136p/100, कितना साथियों? 507।
दोनों का कितना हो गया साथियों एलसीएम 200। 200 से 200 एक बार कटा तो कितना हो गया 285 पी माइनस 100 से कितने बार गए 2 बार, 2 के ऊपर गुणा कर दी तो 136 दूनी कितना होगा साथी 272 बराबर 507। इधर का रफ कर देता हूँ साथियों, इधर का रफ कर देता हूँ, उधर का होगा आपका, और किसी साथी का रह गया है तो वीडियो को स्किप कर लेना। ठीक है साथियों। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है साथियों, इन दोनों का अंतर आपके 285 में से 272 घटाओगे 13, तो 13 पी किसके बराबर है साथियों 13 पी बटे 200, और ये कितना हो जाएगा साथियों 507। तो 13 से कितने बार गया साथियों 13 एकम 13 आपके बचेंगे 11, सॉरी 13 एकम 13 नहीं मिस्टेक हो गई, 13 तिया 39, कितने बचेंगे साथियों आपके 11 और उतारोगे 7, कितने हो गए 117, और 117 कितनी बार जाएगा 13 से 9 बार, कितनी बार गए साथियों 39 बार, तो ये होगा आपका 13p/200 बराबर 39। अरे ये तो कट गया था, तो p/200 किसके बराबर होगा 39 के बराबर, तो p बराबर क्या हो जाएगा साथियों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की 1 के साथ करो p हो जाएगा, तो इसके साथ करोगे 39 इंटू 200 कितना हो जाएगा साथियों 7800। तो ये आपका क्या हो गया साथियों वो राशि आ गई जो राशि दी गई थी, तो ये 7800 रुपए उसका, ये 7800 रुपए उसका आंसर होता है, जो मैंने कल आपको कमेंट बॉक्स में कहने उत्तर देने के लिए बोला था किसी साथ। ठीक है साथियों, चलिए आज हम अपना समय और कार्य, पहला टॉपिक हमने परसेंटेज लिया था, दूसरे टॉपिक में हमने परसेंटेज जिसके 2 भाग किए थे पार्ट 1 पार्ट 2, और आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए, तीसरा टॉपिक जो लेकर आए साथी वो आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क लेकर आए साथी आपका तीसरा टॉपिक, और टाइम एंड वर्क पे हम पहले बात करते हैं कि टाइम और वर्क, जैसे इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण होती हैं, क्षमता, समय और कुल काम। ठीक है साथियों, कुल काम, ये आपके 3 चीज महत्वपूर्ण होते हैं, क्षमता, समय और कुल काम। ये क्षमता क्या होती है, ये क्षमता साथी आपका 1 दिन का काम होता है, क्या होता है साथी आपका 1 दिन का काम। समय क्या होता है, जितने समय में आप उस कार्य को पूरा कर लेते हो, जितने समय में आप उस कार्य को पूरा कर लेते हो, 10 दिन 20 दिन, यह आपका समय है, और जितने कार्य को आप करते हो वो आपका कुल काम है, 90 यूनिट कर रहे हो, 50 यूनिट कर रहे हो, 60 यूनिट कर रहे हो, यह आपका क्या होगा साथियों काम होगा। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। क्षमता क्या थी आपका 1 दिन का काम था, समय क्या था, समय आप 10 दिन में कर रहे हो, 20 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हो, 30 दिन में पूरा कर रहे हो, 40 दिन में ये आपका समय है, और जितने काम को आपने टारगेट लगाया है कि मुझे 1 किताब पढ़नी है, मुझे 2 किताब पढ़नी है, मुझे एक, जैसे एक उदाहरण देता हूं अच्छी तरह से, आपने एक टारगेट लगाया कि ये किताब है ना मेरा पेपर आने वाला है, और ये जो किताब है ना मेरा पेपर 23 अगस्त को है, मुझे एक किताब 20 दिन में खत्म करनी है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक 20 दिन में मुझे किताब खत्म करनी है। तो जो 20 दिन है ना ये आपके समय है साथियों, क्या है आपका समय है, और जो किताब है ना किताब ये आपका कुल काम है, किताब आपका क्या है साथियों कुल काम है, और जितने आप पेज पढ़ोगे 1 दिन में वो आपकी क्षमता है, जितना भी आप उस किताब का पेज पढ़ोगे 1 दिन में वो आपकी क्षमता है साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी, चलते आगे की तरफ। जैसे आपसे कह दिया क्षमता, क्षमता बराबर होता है साथियों आपका कुल काम बटे समय। ठीक है साथियों, और समय बराबर होता है आपका कुल काम बटे क्षमता। ठीक है साथियों, और क्षमता बराबर होता है साथियों आपका क्षमता नहीं, वो कुल काम, सॉरी, कुल काम बराबर होता है साथियों आपका समय गुणा क्षमता। ठीक है साथियों, नोट कीजिए, कुल काम बराबर होता है समय गुणा क्षमता, आप इसको नोट करेंगे साथियों।
चलिए नोट कर लिया होगा, आगे समझते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन दिया है आपको, राशिद अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। और साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ शिफ्ट 2 में आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्या करेंगे, राशिद नाम का एक व्यक्ति है जो उस काम को कितने दिन में करता है, अकेला 15 दिन में। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, कौशिक नाम का एक व्यक्ति है जो उसी काम को अकेला कितने दिन में करता है साथियों, 21 दिन में। तो आपको पहले क्या पता करना होगा, इसका टारगेट, कुल काम, इसे कुल काम कितना करना है। तो कुल काम करने के लिए क्या करते हैं साथियों, इन दोनों का लैसे लेते हैं, लैसे का मतलब एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 15 और 21 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 21 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, 21। तो आप 21 का टेबल्स पढ़ोगे आप, और जो दोनों के टेबल में आ रहा होगा वहां आप रुकोगे। जैसे 21 एकम 21 इससे करता है लेकिन 21 इससे नहीं करता, 21 दूनी 42 जो इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता, 21 दिया 63 जो इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता, 21 चौका 84 जो इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता, 21 पंजे 105 जो कि दोनों से डिविजिबल है। एलसीएम आपका वही होता है, जितने नंबर दिए होते हैं उतने नंबर से वो नंबर डिविजिबल हो जाए, वो आपका एलसीएम है। और छोटे से छोटा नंबर हो, ये ध्यान रखना। तो 105 जो एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा नंबर है, और इससे दोनों से डिविजिबल है। तो इसका मतलब राशिद 15 दिन में काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा साथियों आपका 7। एक दिन का काम कैसे निकालते थे, एक दिन का काम कैसे निकालते थे साथियों, क्षमता को कैसे निकालते थे, कुल काम को हम समय से भाग देते थे। कुल काम को किससे भाग देते थे, समय से, और आपकी क्या निकल के आ जाती थी, क्षमता निकल के आ जाती थी। तो अब भी तो हम ऐसे कर रहे हैं साथियों, कुल काम को हम समय से भाग दे रहे हैं, क्या निकल के आ रही है, क्षमता निकल के आ रही है। यहाँ कितनी हो जाएगी, 105 को 21 से भाग दोगे कितनी आ जाएगी साथियों, 5। कितनी आ जाएगी, 5। तो आप कहोगे सर 105 काम है और हमें दोनों को मिलकर करना है, ये बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे एक साथ करते हैं तो उन्हें पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सर 105 काम है और हमें करना है 21 से, किससे करना है, सॉरी 12 से, किससे करना है, 12 से। यही था ना भाई, 105 काम था। अब कितनी थी क्षमता दोनों की क्षमता थी 7 और 5 12। कितनी थी साथियों, 12 क्षमता थी। अब क्या निकालना है, दोनों का काम, दोनों का समय करने में। अब देखिए साथियों, समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता। क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितना है आपका, कुल काम है 105 और क्षमता कितनी होगी, 7 5 12। क्षमता कितनी होगी, 7 और 5 12। तो कुल काम को क्षमता से भाग दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका समय निकल के आ जाएगा। दोनों अगर मिलके करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो 3 से कितनी बार गया, 35 बार, और 3 से कितनी बार गया, 4 बार। तो छोटा रूप हो गया 35 बटे 4। और 35 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 बटे 32 और कितना बचेगा, 3। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो कि 8 करेक्ट 3/4 इतने दिन लगेंगे। दिखाई दे रहा ऑप्शन में साथियों आपको, हाँ दिखाई दे रहा पहला वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है साथियों, नोट कीजिए, नोट करेंगे साथियों इसको। चलिए आगे चलते हैं साथियों। व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि वी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितने समय लगेगा। यूपी कांस्टेबल 2018 की शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए ए नाम का व्यक्ति है जो साथियों कितने मिनट में कर रहा है, 48 मिनट में। और एक वी नाम का व्यक्ति है जो कर रहा है 60 मिनट में। तो साथियों पहले क्या निकालेंगे, इनका कुल काम। कुल काम निकालने का तरीका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 60 को पकड़ोगे, 60 एकम 60 जो 60 से कटेगा लेकिन 48 से नहीं कटेगा, 60 दूनी 120 जो इससे कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, 60 दिया 180 जो इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता, और 60 चौका 240। तो 240 क्या आएगा इनका कुल काम।
अगर 240 दिन का कुल काम है तो ये कितना कर रहा है एक दिन में, और एक दिन का मतलब क्षमता निकालोगे, क्षमता बराबर कुल काम बटे समय। कुल काम कितना 240, समय कितना 48 मिनट, तो 240 से आप 48 मिनट से डिवाइड कर दोगे 240 को। ठीक है साथियों, 48 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5, 48 पंजे 240 होते, और 240 को किससे डिवाइड करोगे 60 से, कितना आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो आप कहोगे मेरा कुल काम कितना है, कुल काम है आपका 260, और दोनों का क्या करना है एक साथ पूरा करना है, तो 5 और 4 9, कितना करना है साथियों एक दिन में कितना करेंगे 9 काम करेंगे, तो 240 बटे 9। ठीक है साथियों, अब ये एक ही टेबल से क्या हो रहे हैं डिविजिबल हो रहे हैं, किससे डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, तो आप इनको 3 से डिविजिबल करोगे, 3 से 3 बार और 3 से 80 बार। ठीक है साथियों, अब 80 से क्या करोगे इसे, 80 को 3 से भाग करोगे, 80 को 3 से भाग करोगे, करिए साथियों, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 उतारक 0, 3 छिंग 18, कितना आगे साथियों 26 सही 2/3, यह आया आपका 26 सही 2/3। अब इसको क्या बनाओगे साथियों सेकंड बनाओगे, और सेकंड बनाने के लिए हम क्या करोगे 60 से गुणा कर लोगे, इसमें 3 से कितनी बार गया 20 बार, और 20 दूनी 40, तो आपका हो जाएगा 26 मिनट और 40 सेकंड, 40 सेकंड, जो कि कौन सा ऑप्शन है साथियों पहला वाला ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 मिनट और 40 सेकंड। ये जो आपका 2/3 था इस वाले भाग को 60 से गुणा कर दिया, इसको क्या बना लिया आपने सेकंड बना लिया सर। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। एक कार्य को 1230 दिनों में खत्म करता है, वही कार्य 2460 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। साथियों एक ए नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है एक काम को 1230 दिन में कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा साथियों 1230 दिन में कर लेगा, और एक दूसरा वी नाम का व्यक्ति है जो उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा 2460 में। क्या निकालोगे पहले इनका कुल काम निकालने का मतलब एलसीएम। तो साथियों 1230 और 2460 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस वाले का ये वाला क्या है 2 गुना है, तो इसका मतलब इसके टेबल में ये वाला अपने टेबल में तो आता ही है, इसके टेबल में भी आता है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या है इसका एलसीएम है, और एलसीएम क्या है इसका कुल काम होता है इनका। 2460 क्या है इनका कुल काम। तो आप कहोगे कि सर 2460 काम करना है तो ए कितना काम कर रहा होगा एक दिन में 2 काम, कितने 2 काम कर रहा होगा 2 काम, बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में 1 काम, तो टोटल कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, कितना काम करेंगे 3 काम। अगर एक साथ, यही तो कहा था उसी कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना करेंगे। तो सर जो ए और बी आप बात करोगे ना, ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो 2 + 1 3 काम करेंगे एक दिन में, कितना काम करेंगे 3 काम, और काम कराना कितना मुझे 2460, तो क्या है समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, तो कुल काम कितना है आपका 2460 और समय कितना है सॉरी क्षमता कितना है आपका 3 से आप इसे काटोगे 3/24, 3 दूनी 6 और 0, कितना समय लगेगा 820 दिन। कितना लगेगा साथियों 820 दिन लगेगा, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है आपका पहला वाला ऑप्शन है 820 दिन। चलिए साथियों चलते हैं आगे। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को अकेला पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। साथियों अब की बार कहा है कि जो ए है ना ए और बी अगर ये दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं ये 25 दिन में। कितने दिन में साथियों 25 दिन में। और यदि बी अकेला उस काम को करे तो बी अकेला उस काम को करता है 20 दिन, कितना दिन है 20 दिन, और बी अकेला करे तो कितना दिन है 25 दिन। तो कुल काम कितना आ गया साथियों, कुल काम आ गया इनका एलसीएम। देखिए 25 का आप टेबल पढ़ोगे तो 25 से कम 25 जो 25 से करता है लेकिन 20 से नहीं करता। 25 दूनी 50, 25 3 75 और 25 चौका 100। 100 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया साथियों 100 आ गया।
तो आप कहोगे ए और बी की क्षमता कितनी होगी, कुल काम बटे समय। तो कुल काम कितना 100 और समय कितना 20। 100 को 20 से भाग दोगे कितना आ गया साथियों 5। और बी का कितना आ गया 100 को 25 से भाग दोगे तो 4। कितना आ गया साथियों 4। तो ये ए और बी मिलकर तो 5 काम करते हैं और बी करता है 4 काम। लेकिन उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि अगर ए करे तो कितना समय लगेगा, अगर ए अकेला करे तो कितना समय लगेगा। साथियों एक बात बताइए, थोड़ी सी एक हंसी टाइप बात है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। 2 प्लेट रखी हुई है खाने की, इसमें कोई ए और बी 2 व्यक्ति खाना खा रहे हैं और इसमें बी खा रहा है, ठीक है साथियों। अब ये जो ए और बी हैं ये के पास 8 रोटी है खाने के लिए। कितनी रोटी साथियों 8 रोटी। और बी के पास अकेले में 5 रोटी है। समझना बात को, ए और बी दोनों ही बेशरम है। ये ना कि भाई मेरे साथ बैठ के खा रहा मैं कम खाऊं, दोनों ही बेशरम आदमी है, ऐसा मानकर चलो। अब जो बी है ये 5 रोटी अकेला खाता है और इसकी जो खुराक है ना खाने की वो 5 रोटी खाने की है। इसकी जो क्षमता खाने की वो 5 रोटी खाता है एक दिन में। अगर ए और बी एक साथ मिलकर खाएंगे तो अगर यहाँ 5 खा रहा था तब भी तो 5 ही रोटी खाएगा, तब भी तो 5 ही रोटी खाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एक मेरे साथ बैठा है तो थोड़ी शर्म करूंगा, तो बेशरम है, ज्यादा खाएगा, जितनी इसकी भूख इतनी खाएगा। तो अगर यहाँ 5 खा रहा था यहाँ भी कितना खाएगा साथियों 5 ही रोटी खाएगा। तो इसका मतलब 3 रोटी कौन खा रहा होगा, फिर 3 रोटी खा रहा होगा ए। कौन खा रहा होगा ए। इस क्वेश्चन को ऐसे रिलेटेड करिए आप कि भाई जब बी है ना, बी उसकी क्षमता काम करने की 4 यूनिट है। वो कितने यूनिट काम कर देता है 4 यूनिट। तो इसके साथ भी वो 4 यूनिट काम कर सकता है। कितने यूनिट काम कर सकता है 4। इसका मतलब बी ने अगर 4 काम करे होंगे तो एक काम बढ़ रहा है। इसका मतलब एक काम किसने करा है, एक काम करा है आपके ए भाई साहब ने। किसने करा है ए भाई साहब ने। एक काम आपके ए भाई साहब ने करा है जो कि दोनों को मिला के कितना होता है साथियों 5 यूनिट। इसका मतलब ए भाई साहब की जो काम करने की क्षमता है ना वो एक ही यूनिट है, वो एक से ज्यादा नहीं है। अगर ए भाई साहब एक दिन में एक काम कर रहे हैं तो 100 काम को कितने दिन में करेंगे। आप कहोगे सर काम तो 100 करने हैं को भी, क्योंकि कहा है कि अगर उसी कार्य को अकेला ए करे तो कार्य तो 100 है सर। कितना है 100। और कौन करेगा ए। किसकी क्षमता से, एक की क्षमता से। तो सर 100 दिन लगेंगे। अगर ए लगा दिया जाए अकेला तो क्या दिन लगेंगे 100 दिन लगेंगे। सी वाला ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन, नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रम से 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कितने दिन लगने वाले, अरे सॉरी आगे लिख दिया। पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, एक गोविंद है, एक रहीम है और दूसरा सुधीर है। गोविंद क्या करता है साथियों 8 दिन में करता है और रहीम 12 दिन में करता है और सुधीर कितने में था 15 में। तो पहले इनका आप हर क्वेश्चन को जब करोगे तो पहले आप उनका एलसीएम निकालोगे, कुल काम पता करोगे। तो कुल काम कितना करना है, इनका टारगेट कितना काम करने का। तो आप एलसीएम के लिए 15 का पकड़ोगे। 15 एकम 15, जो 15 से कटेगा लेकिन दोनों से नहीं कटेगा। 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 × 60, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105 और 15 × 8 = 120। अब दिखाई देता है ये तो तीनों से कटता है 120। तो 120 क्या है इसका एलसीएम है। 8 से कितने बार कटता है, 8 से कटता है 15 बार। अभी तो कहा था 15 × 8, तो 8 से 15 बार, 15 से 8 बार। तो 8 से कितनी बार कटता है 15 बार और 15 से कितनी बार कटता है 8 बार। बचा 12, 12 का तो 10 गुना ही होता ही है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए साथियों, गोविंद का जो कार्य की क्षमता है एक दिन की वो 15 है, रहीम की 10 है और इस सुधीर की 8 है। तो 15 और 10 25 और 8 33। तो कितना काम करेंगे साथियों
33 यूनिट काम करेंगे, और काम करना कितना है ना 120। अगर 120 काम करना है और इनकी क्षमता 33 यूनिट करने की है, तो इसका मतलब इसको कट कीजिए, कितने बार गया, 4 से गया, 4 से गया, 4 या 12, 30 बार, अरे 4 से ये निकलेगा पर 3 से काटिए, 33 भी तो है ना, 3 से गया 4 बार और 0, और 3 से गया 11 बार, 40/11 दिन, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। तो इन्हें कितना दिन लगेगा साथियों, 40/11 दिन लगेगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड और एक्स उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए साथियों, एक्स और वाई कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। वाई और जेड कितने दिन में करते हैं? वाई और जेड में करते हैं 12 दिन में। ठीक है साथियों। और जेड, एक्स और जेड कितने दिन में करते हैं साथियों? ये करते हैं 15 दिन में। क्या निकालोगे पहले इनका कुल काम, जो इनका टारगेट है। तो 15 को लोगे फिर से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 चौका 60। तो कुल काम इनका क्या आ गया साथियों? 60, क्योंकि तीनों से डिविजिबल है। तो आप कहोगे एक्स और वाई का एक दिन का काम कितना है? 60 को 10 से भाग करोगे 6, वाई और जेड का 60 को 12 से भाग करोगे 5, और एक्स और जेड का तो 60 को 15 से भाग करोगे 4। ठीक है साथियों। एक्स और वाई का एक दिन का काम 6 है, वाई और जेड का एक दिन का काम 5 है, और एक्स और जेड का एक दिन का काम 4 है। अब आपसे कहा है कि अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है साथियों। तो पहले आप इनका अकेला एक्स का पूछा ना, तो एक्स का निकालने के लिए हमें पहले एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको हमें तीनों का पता होना चाहिए। और जब हमें तीनों का पता होगी तो हम उसमें से उसका घटा देंगे जिसमें एक्स नहीं होगा। तो साथियों इसमें कितने एक्स है? 2 एक्स है, 2 वाई है और 2 जेड है। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए 2x, इनको जोड़ लीजिए 2y और 2z। और साथियों आप जानते हो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हो वही ऑपरेशन आप इधर लगाओगे। अगर ये इधर तीनों जुड़े हैं तो इधर भी क्षमता तीनों की जुड़ेगी। 6 और 5 11 और 4 15, तो ये हो गए 15। ठीक है साथियों। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन लेने से मतलब है उस संख्या से मैंने जो आपने बाहर कॉमन लिए उसे डिवाइड कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बराबर 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15/2। कितना हो जाएगा साथियों? 15/2। अगर x, y और z तीनों की जो क्षमता आ गई वो आ गई 15/2। तो बताइए x किस में नहीं है? आप कहोगे सर इसमें x नहीं है, तो इसकी क्षमता कितनी है? 5। अगर इसकी क्षमता 5 है तो आप कुल क्षमता में से इन दोनों की क्षमता निकाल दीजिए। कुल क्षमता कितनी है? 15/2। अगर इन दोनों की क्षमता निकाल दोगे भाई, इन दोनों की अगर आप क्षमता निकाल दोगे तो तीनों की में से अगर इन दोनों की बाहर निकल जाएगी तो किसकी बचेगी? x की बचेगी। किसकी बचेगी? x की बचेगी। तो 15/2 में से आप किसको घटा के निकाल दोगे? y प्लस जेड की। y प्लस जेड की क्षमता कितनी है? 5। इस 5 को निकाल दोगे तो 5 दूनी 10, 15 में से 10 गए तो कितने बचे साथियों? 5/2। x की क्षमता कितनी आ गई आपकी? 5/2 आ गई। x की क्षमता आ गई 5/2। अब ये बताना कि x अकेला काम तो अब भी 60 कराना है मुझे, पर अब ये क्वेश्चन कराना चाह रहा है x से। किससे कराना चाह रहा है? x से। तो ये कह रहा है कि अगर x से कराऊं तो फिर कितने दिन लगेंगे? यहां तक का नोट कर लीजिए साथियों पहले। चलिए साथियों चलते हैं आगे। चलिए साथियों कितना था? 5/2। x का जो है वो क्षमता है 5/2। अब इससे मुझे पता करना है इसके दिन कितने हैं, तो समय पता करना है। तो समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितना था? 60।
कितना था साथियों 60, और क्षमता कितनी है 5/2। और जब बट्टे के बट्टे होती है तो क्या आता है, निचला वाला ऊपर की तरफ आ जाता है, तो 60 गुणा 2 और नीचे वाला 5 से कितनी बार गया 12 बार, और 12 दूनी 24। कितने दिन लगेंगे साथियों 24 दिन लगेंगे, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे साथियों, ये कह दिया गया है ऐसा ही, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया गया है कि पहले एक्स का पूछ रहा था, अब की बार तीनों का पूछ लिया है। ठीक है साथियों, चलिए करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा हुआ 2019 में शिफ्ट 2 में, तो ए और बी कितने दिन में करते हैं साथियों, ए और बी करते हैं आपके 12 दिन में, बी और सी करते हैं आपके 16 दिन में, और ए और सी करते हैं आपके 24 दिन में। तो पहले क्या निकालोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, तो 24 को पकड़ लीजिए, ये बड़ी संख्या है, 24 से कम 24 इससे कटेगी, लेकिन 16 से नहीं कटेगी, और 24 दूनी 48, 48 क्या हो जाएगा इनका साथियों, एलसीएम हो जाएगा। तो अगर ए और बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 48 को आप क्या करोगे 12 से भाग करोगे, कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। बी और सी अगर 16 दिन में काम कर रहे हैं और काम है कितना 48, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं साथियों, 3 काम कर रहे हैं। ए और सी 48 काम को अगर 24 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ठीक है साथियों, वही करोगे जो पहले कर रहे थे, तीनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, तो अभी इसमें उस स्टेप को खत्म कर देता हूं जो पहले बताया था, आपको वही करना है, 2a 2b 2c, फिर 2 को बाहर ले लिया, तो उस स्टेप को यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, a + b + c, और इधर क्या हो जाएगा इनका जोड़, 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो गया साथियों 9। तो a + b + c की क्षमता कितनी आ गई, a + b + c की क्षमता आ गई आपकी 9/2, कितनी आ गई साथियों 9/2 आ गई। अगर 9/2 आ गई आपकी, तो अगर 9/2 आती है तो अब क्या है, कुल काम को अगर आप क्षमता से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा साथियों, आपका समय आ जाएगा, कितना समय लगेगा, तो 48 को क्या करोगे आप 9/2 से डिवाइड करोगे, तो बट्टे के बट्टे कहां जाएगा साथियों, ऊपर आ जाएगा, तो 48 गुणा 2/9, और 48 दूनी कितने होते हैं 96, 96 को आप 9 से डिवाइड करोगे, तो 96 को क्या करोगे आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, देखिए ये वाला ऑप्शन तो कट के हो गया, ये भी कट हो गया, ये दोनों रह गए क्योंकि 1 किसी का ना आ रहा है स्टार्टिंग में, तो अब डिवाइड दीजिए, अब 2 ही ऑप्शन रह गए आपके पास, 9 1 जा 9, फिर 6 उतारा ना जाने की 0, फिर दशमलव लगाया, फिर 0 उतारा, 9 6 जा 54, फिर 6 बचा, फिर दशमलव लगाया, फिर 0 उतारी, 9 6 जा 54। अब ये बार बार 6 रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम देख देते 10.67। ठीक है साथियों, ये आपका डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी 6 दिन लेते हैं, बी और सी साथ में 15 दिन लेते हैं, और ए बी सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन चाहती हूँ कि एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी कितना समय ले रहे हैं साथियों, ए और बी लेते हैं आपका 6 दिन। ठीक है साथियों, बी और सी लेते हैं 15 दिन, और वहीं पर दूसरा क्या बचा है, ए बी सी तीनों ये लेते हैं आपका 5 दिन। क्या निकालोगे पहले साथियों, एलसीएम निकालोगे, टारगेट क्या टारगेट है इनका, 6 15 और 5 का, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 ऐसी है जो दो तीनों के टेबल में आती है। 6 से कितनी बार गया साथियों 5 बार, 15 से कितनी बार गया साथियों 2 बार, और 5 से कितनी बार गया 6 बार। ठीक है साथियों, चलिए अब
क्या कहता है क्वेश्चन कि आपको ए और सी का पता करना है कि वो पूरा करने लगे तो कितना लेंगे। तो पहले ए और सी की आपको क्या पता होनी चाहिए साथियों, क्षमता। देखिए साथियों, बी और सी को अगर एक दिन में 2 काम करते हैं, क्या करते हैं, एक दिन में 2 काम करते हैं, और तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं साथियों, 6 काम करते हैं। अगर 6 में से बी और सी की 2 है, बी और सी की कितनी है साथियों, 2 है, तो 6 में से भाई बी और सी की अगर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसका मतलब है ए की कितनी है, 4 है, तभी तो 6 बननी है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई साथियों आपके पास, 4 आ गई। भाई तीनों की अगर 6 बननी है और क्वेश्चन में ऊपर ही दे रहा कि बी और सी की 2 है, तो बी और सी की 2 है, तो इसका मतलब ए की कितनी है, 4 है। क्लियर हो गया अब तक? चलिए आगे चलते हैं साथियों, धीरे धीरे चलेंगे। बिल्कुल। और जिस साथियों को कुछ समझ में ना आया करो कमेंट कर दिया करो। ए बी सी, अब क्या पूछा है, अब पूछा है आपका सी का। अब सी के लिए साथियों यहां देखो, ए और बी का हमें पता है कि ए और बी का कितना है, 5। अब इन दोनों का कितना है, 5। अगर इन दोनों का 5 है जबकि क्षमता 6 है, तो इसका मतलब एक किसका है, फिर एक आपका सी का है। एक किसका है साथियों, सी का है। तो सी की क्षमता कितनी है साथियों, 1। सी की क्षमता कितनी है, 1। अब इन दोनों को साथ मिलकर काम करना है, ए और सी को। अब ए और सी को क्या करना है साथियों, साथ मिलकर काम करना है। अगर ए और सी को साथ मिलकर काम करना है तो कितनी क्षमता हो जाएगी, 4 और 1 5। अब कितनी क्षमता हो जाएगी साथियों, 5 क्षमता हो जाएगी। तो क्या निकालना, समय। और समय बराबर क्या होता है, क्षमता, कुल काम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है साथियों, टोटल वर्क कितना है, 30। चलिए सिर्फ कर दो, टोटल वर्क कितना है, 30, और क्षमता कितनी आ गई आपकी, 5। तो कितने आ जाएंगे साथियों, 6 दिन। 6 दिन आ जाएंगे, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन है, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है साथी, नोट कीजिए। नोट कीजिए साथियों। चलिए आगे चलते हैं। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा बफर से कितने दिनों में भर जाएगा, ये कहा है साथियों। होता क्या है, एक सार्थक है जो कि क्या कर रहा है सार्थक, उस रेत के डिब्बे को 14 दिन भर सकता है। एक विवान है जो कि क्या करता है, उसको 35 दिन में भर सकता है। और एक अली है जो इनके काम के विपरीत काम कर रहा है, ये भर रहे हैं और उसे खिला रहा है। कौन है, अली। अली क्या कर सकता है, उसे 12 दिनों में खिला सकता है। तो इनके विपरीत काम कर रहा है तो माइनस ले लेंगे। साथियों टोटल काम कितना है, तो इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे साथियों, एलसीएम। 35 को देखिए, एलसीएम इस तरीके से ले लेते हैं, बड़ी हो जाएंगे। 14, 35 और 12, 2 से 7 बार 35 और 6, फिर 2 से 7 35 और 3, 5 से 7 7 3 3 और 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 सत्ते 420। कितना हो गया साथियों, 420। तो कुल काम कितना आ गया इनका, 420 आ गया। ठीक है साथियों, 420। अगर 420 कुल काम है, इसका मतलब सार्थक एक दिन में कितने काम कर रहा है साथियों, 30 काम। ये कितना कर रहा है विमान, 35 से भाग दे दीजिए 420। 35 से कम 35, कितना बचा, 7 और 0, 35 दूनी 70। कितना कर रहा है, 12 काम। अगर 35 से भाग देने पे 420 को 12 आ रहा है तो 12 से 420 को भाग देने पे कितना आएगा, 35। अगर साथियों में सार्थक और विमान काम करता है 30 और 12 कितना कर लेता है, 42 यूनिट। कितना काम करते हैं, 42 यूनिट भर देते हैं। लेकिन अली उनके विपरीत जाकर 35 यूनिट क्या कर देता है, उसको खाली कर देता है।
अगर ये दोनों काम करते हैं सार्थक और विवान, तो 42 यूनिट उसको भर देते हैं, वहीं अली जाकर उसको में से 35 यूनिट को खिला देता है। इसका मतलब 7 यूनिट भर पाए। कितना भर पाए? 7 यूनिट, क्योंकि वहां पर अली ने जाकर तो गड़बड़ कर दी, उस डिब्बे में से जो उस गड्ढे को जो भरा गया था, उस गड्ढे के 35 यूनिट को खत्म ही कर दिया। और कितना भरा था उन्होंने? टोटल 42 यूनिट। अगर 42 यूनिट भरा था तो 35 यूनिट को तो खिला चुके, कितना यूनिट बचा? 7 यूनिट। अगर ऐसा ही चलते रहे, ये 42 भरते रहा और वो 35 हटाता रहा, तो कितना समय लगेगा? तो काम तो आपका 7 यूनिट हुआ है और काम है कितना? 420 यूनिट। अगर 420 यूनिट काम है तो 7 हुआ है, तो इसका मतलब कितना समय लगेगा साथियों? 60 दिन। कितना दिन लगेंगे? 60 दिन, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। तो इसे फिर 60 दिन लगेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नोट कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। पी और क्यू क्रम से 30 और 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है, फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हुए, जिसके बाद पी चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग है, यह आपसे कहा गया है। साथियों क्या करेंगे? पी एक नाम का व्यक्ति है जो क्या करता है? किसी काम को 30 दिन में कर देता है। दूसरा क्यू नाम का व्यक्ति है जो किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 45 दिन में कर देता है। ठीक है साथियों, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 30 और 45 का एलसीएम 90, टोटल काम हुआ 90। तो पी कितना कर रहा है एक दिन में? 3 काम। क्यू कितना कर रहा है साथियों? 2 काम। क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं? पी काम शुरू करता है, पी क्या कर देता है? काम शुरू कर देता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है। पी कार्य को शुरू कर देता है और 5 दिन तक अकेला काम करता है। इसका मतलब है एक दिन में अगर 3 काम करे तो 5 दिन में कितना काम करे होंगे उसने? 15 काम। क्लियर हो गया साथियों? उसने 5 दिन में फिर 15 काम कर लिए होंगे। फिर क्यू उसके साथ जुड़ जाता है, फिर क्या क्यू क्या करता है? उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब वो 6 दिन तक क्या करते हैं? फिर एक साथ काम करते हैं। तो 3 और 2 5। अगर वो एक दिन में 5 काम करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने 6 दिन में कितने काम करे होंगे? 6 दिन में काम करे होंगे साथियों उन्होंने 30 काम। कितने काम करे होंगे? 30 काम। जिसके बाद पी चला जाता है, फिर क्या कर देता? पी चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग। अब ये कह रहा है उस समय कार्य कितना बचा था। और देखिए दिल्ली पुलिस में आया हुआ है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो 45 काम कर चुके थे टोटल, 15 काम तो पी अकेला करा था। उसके बाद 5 दिन जब पूरे हो गए तो क्यू साथ में जुड़ गया और 6 दिन तक क्यू ने भी साथ काम कराया पी के। तो पी के साथ जब काम कराया तो 3 और 2 5 काम। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करा? 30 काम। टोटल काम कितना हो गया? 30 और 15 45 काम हो गया। अगर 45 काम हो गया, 90 काम टोटल थे, तो 90 में से अगर 45 काम हो गया तो इसका मतलब 45 काम ही बचा। कितना बचा साथियों? 45 काम। तो 45 बटे 90, जितने बचा वो ऊपर रख दिया। अब जितने टोटल पार्ट थे वो नीचे आ गए, वही फ्रैक्शन वाला कितना, वही सिस्टम है 1/2। इसका मतलब साथियों 1/2 से मतलब है 0.5। इतना काम शेष बचा। यही तो पूछा है, उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग। तो उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग 1/2, लेकिन आंसर आपका डेसिमल में, तो 2 को से आप 1 को भाग दोगे तो 0.5, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? सी वाला ऑप्शन होगा। नोट कीजिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर, कौन छूट गया? कुछ ए यहाँ छूट गया साथियों। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है और ए और बी 10 दिन तक, ए और बी 10 दिन कार्य करते हैं और उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है। कौन? उसके बाद फिर अकेला ए ही कार्य करता है। तो कार्य शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये कहा है क्वेश्चन। साथियों होता क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को लिखा करो बोल बोल के कि ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। ये सबसे अच्छा तरीका है साथियों। जब आप क्वेश्चन को बोल बोल कर 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। तो पहले ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य 15 दिन में निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ए और बी 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर हो गया साथियों? चलिए
फिर कहा है, यहाँ छूट गया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, और ए ना है ना, ए नाम का जो व्यक्ति है उस काम को केवल 30 दिन में अकेला ही कर देता, ये कहा है। ठीक है साथियों, कुछ अब ध्यान पे आ रही होगी, कभी ऐसा क्वेश्चन किया था कि ए और बी का दे दिया था, फिर बी का दे दिया था, अब के बारे वही एक छवि सी बन गया आपके दिमाग में। ए और बी 10 दिन का, ए और बी फिर 10 दिन काम करते हैं, ए और बी क्या करते हैं साथियों, साथ में 10 दिन काम करते हैं, और फिर बी क्या कर देता है, वहां से छोड़कर चला गया, और बाद में किसने काम किया, बचे हुए काम को ए ने किया। तो कह रहा है ऐसा करने से काम कितने दिन में, शेष कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। ऐसा कार्य जब जहां वहां बी चले गया, तो जिस पॉइंट पर बी छोड़कर गया है, अब आगे के बचे हुए पॉइंट को जो काम कर रहा है ए, उस कार्य में कितना समय लगा है, ये पूछ रहा है साथियों। तो पहले आपको कुल काम, टारगेट, जिसको आपका टारगेट है, इस काम को करने का हमारा टारगेट है। ठीक है साथियों, तो एक ए और बी की क्षमता कितनी है, 2, और ए की क्षमता कितनी है साथियों, 1। ए और बी की क्षमता आपकी 2 है, और ए की क्षमता आपकी 1 है। ठीक है साथियों, आगे कहा है अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, कौन, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में, अच्छा यहां तक हो गया है। और ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज, ए और बी क्या करते हैं साथियों, 10 दिन तक काम करते हैं, ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं। तो साथियों ए और बी की क्षमता कितनी है, 2। आपको बी की लिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है ए और बी की क्षमता कितनी है, 2। अगर 10 दिन काम करते हैं, इसका मतलब साथियों अगर 10 दिन तक इन्होंने काम किया होगा तो 10 काम करे होंगे। कितने काम करे होंगे साथियों ने, सॉरी 20 काम। कितने काम करे होंगे, 20 काम। अगर उन्होंने 20 काम कर दिए होंगे, और फिर उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है, ए ही कार्य करता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है आपसे। तो देखिए साथियों 30 में से आपके 20 काम हो चुके हैं, 30 में से आपके 20 काम हो चुके हैं, तो काम बचे आपके 10। कितना बचा साथियों, काम आपके 10 काम बचे, और वो किसको करने, ए को करने, क्योंकि ए तो रह गया था वहां पर। अब ए क्या करेगा, एक की क्षमता से करेगा, और एक 10 काम को अगर एक की क्षमता से करेगा तो कै दिन लगाएगा साथियों, 10 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 10 दिन, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है साथियों, नोट कीजिए, नोट कीजिए साथियों। चलिए साथियों एक बार और बता देता हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेला उस कार्य को 30 दिनों में ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, यदि ए और बी 10 दिनों तक क्या करते हैं साथियों, 7 कार्य करते हैं। ए और बी 10 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, उसके बाद ए ही कार्य करता है, उसके बाद क्या करता है साथियों, ए ही कार्य करता है। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ए और बी क्या करते हैं साथियों, 15 दिन में कार्य कर लेंगे, और ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कार्य कर लेगा। तो कितना कार्य करना है हमें, टारगेट कितने कार्य करने का, हमें 30 कार्य करने का। तो साथियों ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी एक दिन की, और क्षमता निकालने के लिए क्षमता बराबर कुल काम बटे समय, कुल काम 30 है और समय आपका 15 दिन। तो 30 को आप 15 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया साथी क्षमता आपकी, 2 आ गई। वही कुल काम कितना है आपका, 30 है, और एक क्षमता एक दिन कितने, 30, और 30 को 30 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया साथियों। अब इन दोनों ने ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज, ए और बी ने 10 दिन तक 7 कार्य किए हैं। तो अगर इन दोनों की क्षमता कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, और 2 क्षमता है, और 10 दिन तक इन्होंने काम किए, तो कितने काम कर लिए होंगे इन्होंने, 20 काम कर लिए होंगे साथियों। 30 काम में से अगर 20 काम हो चुके हैं तो कितने काम बचे आपके, 10 काम बचे। कितने काम बचे, 10 काम। अब उसको करने के लिए कौन रहेगा, रह गया ए ही कार्य करता है, और तो शेष कार्य को, तो ए रह गया है, कौन रहेगा, ए, और ए की क्षमता कितनी है, 1। अगर 10 काम रह गए हैं तो अकेले में भी जो एक उसकी क्षमता 1 ही है, जब 7 कर रहा था तब भी वो 1 काम कर रहा था, अब अकेला करेगा, उसकी क्षमता अब भी 1 ही है। ठीक है साथियों, क्षमता से ज्यादा कोई भी काम करता बीमार पड़ जाता है। तो 10/1 कितना हो गया साथियों, 10 दिन। कितना हो जाता है, 10 दिन। इसलिए ध्यान रखिए साथियों, जब आपकी कभी देता नहीं, जैसे अब एकदम जो बच्चे पहले ढीले पड़े होंगे,
कि हम यूपी पुलिस की कर लेंगे तैयारी, अभी तो काफी समय पड़ा है, काफी समय पड़ा है। अब जैसे ही वो 10-20 दिन रह जाएंगे, अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा बहुत ज्यादा, अब कैसे तैयारी हो। अब वो ज्यादा से अभी सोचेंगे कि अब मुझे 4 घंटा नहीं 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अब मैं 8 नहीं, अब मैं 16 पढ़ूंगा कल से, तो वो कल उनकी कभी हाथ नहीं आएगी। और फिर क्या होगा, एक दिन वो ज्यादा काम के चक्कर में बीमार भी पड़ सकते हैं। तो काम हमारा अपना इसलिए डेली डेली करते रहो, यही बेस्ट होता है। अपनी डेली 4 से 5 घंटा आप पढ़ते रहोगे, ठीक रहेगा। उसको उस काम को आप क्या कर लोगे, अपने ऊपर खट्टा कर लोगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे जो मुझे 1 साल की पढ़ाई थी वो 10 दिन में करनी है, तो आप टाइम सोचोगे मैं तो 24 में से 12 घंटा पढ़ा करूंगा, ये करूंगा, बीमार पड़ जाओगे सोचते सोचते ही। क्योंकि ये टेंशन एक ऐसी नाम की बीमारी है जो आदमी को खा जाती है। चलिए, ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में कर सकता है साथियों, 18 दिन में, और बी 36 दिन में। आगे कहा है पूरा कर सकते हैं, वे 8 दिन तक 7 कार्य करते हैं। 8 दिन तक क्या करते हैं साथियों, 7 कार्य करते हैं। और शेष कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, पर इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है मुझे क्वेश्चन में, तो ये तो बताया नहीं कितने दिन तक उन्होंने कहा 7 किया है। चलिए देखते हैं कितना होगा, 36, यहां कितना हो जाएगा 2 और ये 1। ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। अच्छा यहां कह दिया 8 दिनों तक। चलिए साथियों, 2 और 1 3, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे कितना काम कर लेंगे साथियों, 3 काम। कितना काम कर लेंगे, 3 काम। और वे 8 दिनों तक, कितने दिनों तक, 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। अगर 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, इसका मतलब 8 दिन में कितना कार्य कर चुके होंगे, 24 काम। कितना काम कर चुके हैं साथियों, 24 काम कर चुके होंगे। अगर 24 काम कर चुके होंगे तो टोटल काम कितना है आपका, 36। 36 में 24 कर चुके हैं, तो इसका मतलब 12 काम बचे हुए हैं। कितना काम बचा हुआ है साथियों, 12 काम बचा हुआ है। तो कह रहा है शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने देर लगेंगे। तो साथियों काम कितना बचा हुआ है, 12 काम बचा हुआ है, और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो 1 दिन में अगर 1 काम करेगा तो 12 काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन। फिर वो 12 काम को कितने दिन में करेगा साथियों, 12 दिन। जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है साथियों, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। स्तर कितने दिन कार्य करती है, करता है, अच्छा लड़का है, करता है। चलिए साथी, एक रक्षा है और एक स्तर है। ठीक है साथियों, रक्षा क्या करता है, उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। और स्तर कितने दिन में कर सकता है साथियों, 20 दिन में। तो पहले क्या पता करना होगा हमें, इनका टारगेट करना कितना काम है। तो 20 और 12 कैल्शियम लेंगे, वहीं फिर 20 से पढ़ना शुरू करेंगे। 20 से कम 20, इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता। 20 दूनी 40, 20 दिया 60। 60 ऐसी संख्या है जो दोनों से करती है। तो इसका मतलब कितना काम करना है इनको, 60 काम करना है। कितना काम करना है साथियों, 60 काम करना है। अगर 60 काम करना है तो इसका मतलब रक्षा एक दिन में कितना काम कर रही है, 5 काम। रक्षा कितना काम कर रही है साथियों, 5 काम। ये स्तर कितना कर रही है, 3 काम। स्तर कितना काम करती है, 3 काम एक दिन में। ठीक है साथियों, लेकिन ये शर्त देता है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू तो करते हैं, लेकिन खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा चली जाती है। अगर रक्षा 4 दिन पहले चली जाती है तो ये बताइए कि 4 दिन बाद तक काम करा किसने है। तो आप ये कहोगे सर 2 ही तो जने, या तो रक्षा है या स्तर है। अगर रक्षा चली गई तो स्तर ने करा होगा। तो एक चीज बताइए, क्या ऐसा है कि रक्षा चली जाए तो स्तर की कुछ ताकत आ जाएगी, ज्यादा क्षमता आ जाएगी, नहीं, तब भी वो उतना ही काम करेगी। तो कितना काम कर रही होगी वो, 3 काम। और
कब गई है? जब कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले गई है। इसका मतलब है कि 4 दिन बाद तक काम हुआ कितना होगा? तो 4 दिन बाद तक साथियों 12 काम हुआ होगा। 4 दिन बाद तक कितना काम हो गया? 12 काम। इसका मतलब है कि जब 12 यूनिट काम बच गया था ना, उससे पहले रक्षा चली गई छोड़ के, उससे पहले रक्षा काम छोड़ के चली गई। तो काम तो 60 ही हुए हैं टोटल। कितने काम हुआ है? 60 काम। अगर 12 काम रक्षा ने अकेले किया है 4 दिन बाद तक, तो पहले कितना किया होगा? जब तक ये 7 थे वो निकल के आ जाएगा। तो 60 में से 12 गए तो कितने बचे साथियों? 60 में से 12 गए तो 48 बचे। इसका मतलब है कि 48 काम तो इन दोनों ने साथ में किए हैं। कितने काम किए साथ में? 48 काम। अगर 48 काम किए तो इन दोनों की क्षमता थी कितनी? 5 और 3 8। 8 क्षमता से अगर काम करें, क्षमता से मतलब एक दिन में इन्होंने 8 काम करे और काम 48 करें, तो इसका मतलब है साथियों 48 काम को इन्होंने 8 की क्षमता से किया है, तो 6 दिन उन्होंने साथ में काम किया है। क्या दिन के साथ में काम किया है? 6 दिन में। और क्वेश्चन पूछा है स्तर कितने दिन कार्य करता है, तो देखिए स्तर कितने दिन कार्य करता है? 4 दिन तो बाद में रहा है और 6 दिन इसके साथ शामिल रहा है, तो कितने दिन हो गए? 6 और 4 10 दिन। कितने दिन हो गए साथियों? 10 दिन। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये 10 दिन क्या करते हैं साथियों? स्तर काम करती है 10 दिन। और कहे यही पूछ लगे रक्षा ने कै दिन काम किया है? तो 6 दिन किया है। रक्षा ने कै दिन काम किया है? 6 दिन काम किया है। नोट कीजिए, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं आपको। ये तो इसका बेसिक था जो तरीका था, अब इसका एक ट्रिक और बताता हूं इसका। एक और बता देता हूं साथियों इसको। होता है कि रक्षा किसी काम को 12 दिन में कर सकती है और जो स्तर है वो आपकी 20 दिन में कर सकती है। यदि वो एक साथ क्या करते हैं? दोनों कार्य शुरू करते हैं, दोनों एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, और होता है कि कार्य शुरू हो जाने खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। जब 4 दिन का काम और रह गया ना, उस समय रक्षा क्या कर देती? छोड़ देती है। अगर छोड़ देती है तो एक बात बताइए साथियों, 4 दिन बाद तक काम करा किसने था? 4 दिन बाद तक काम किया था स्तर ने। किसने किया था साथियों? स्तर ने किया था। अगर स्तर ने किया था तो स्तर की क्षमता कितनी है एक दिन की? 3 काम करने की। तो 4 दिन बाद तक कितना काम हुआ है? 12 काम। कितना हुआ साथियों? 12 काम। जबकि फोकस था इनका 60 काम करने का। तो 60 में से अगर 12 काम बाद में स्तर ने अकेले किया है, तो 7 में कितना किया है इन्होंने? 60 में से 12 निकाल दिया, कितना काम किया है? 48 काम। ठीक है साथियों, 48 काम बाद में हुआ है, पहले हुआ है, सॉरी 48 काम इन्होंने पहले कर लिया है। अगर 48 काम इन्होंने पहले कर लिया है तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 3 8। अगर इन्होंने 8 की क्षमता से 48 काम किया है, तो इसका मतलब है इन्होंने ये 48 काम 6 दिन में फिनिश कर दिया है। कितने दिन में फिनिश कर दिया है? 6 दिन में क्या कर दिया है? फिनिश कर दिया है। तो 48 को आपने 8 से भाग दे दिया, 6 दिन तो ये आ गए। और 4 दिन क्वेश्चन में बोला है कि काम इस रक्षा के जाने के बाद भी 4 दिन काम चला है, तो 4 दिन ये हो गए जो स्तर ने किया है। तो 4 दिन तो स्तर अकेली थी और 6 दिन रक्षा के साथ थी, तो कै दिन हो गए स्तर के काम करते करते? 10 दिन। कितने हो गए साथियों? 10 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलते हैं इसकी ट्रिक पर। किस पर चलेंगे साथियों? ट्रिक पर चलिए। ट्रिक ये होती है साथियों, जो ये छोड़ के जा रहा है ना, जो छोड़ के जा रहा है, जैसे कि रक्षा जा रही है, तो अगर रक्षा जा रही है कितने दिन पहले छोड़ के जा रही है? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले छोड़ के जा रही है। रक्षा की क्षमता कितनी है? 5। रक्षा की क्षमता कितनी है साथियों? 5। तो आप 5 से क्या करोगे? 4 में गुणा करोगे। ये जब वाली केस है जब पहले जा रही है, ध्यान रखना, जब 4 दिन पहले जा रही हो तो 5 चौक 20, तो 20 तो ये हो गए साथियों। इस 20 को आप 60 में ऐड कर दोगे। 20 को क्या करोगे? 60 में ऐड कर दोगे। तो 60 और 20 कितने हो गए साथियों? 80। 60 और 20 कितने हो गए साथियों? 80 हो गए। और 80 को क्या करोगे फिर आप? इन दोनों के क्षमता से योग, इन दोनों के क्षमता के योग से भाग कर दोगे, और 80 को आप 8 से भाग करते हो तो 10 आता है, जो कि आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी ट्रिक है साथियों। ये क्या है आपकी? ये ट्रिक से हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करके ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय दिनों में लगेगा, ये आपसे कहा है साथियों। होता क्या है कि साथियों ए तो कर देता है आपका 18 दिन में और बी कार्य करता है आपका 12 दिन। ठीक है साथियों,
ए 18 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। तो आपका टोटल काम कितना हो गया साथी? टारगेट कितना काम करने का है? 36 काम करने का। अगर 36 काम करने का आपका टारगेट है तो इसका मतलब आप एक दिन में कितना काम कर रहे होगे? 2 काम। बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा साथियों? 3 काम। क्लियर हो गया आप सभी के यहाँ तक? चलिए फिर होता क्या है, ये जो ये ऐसा करते हैं कि भाई ये कह देता है कि मैं काम को शुरू करूंगा। ये क्या करते हैं? वैकल्पिक दिन लेते हैं, चुन लेते हैं। वैकल्पिक दिन का मतलब कि भाई एक दिन मैं काम करने आऊंगा, दूसरे दिन तू काम करने आना, फिर तीसरे दिन मैं काम करने आऊंगा, फिर चौथे दिन तू काम करने आना, फिर 5वें दिन मैं, छठे दिन तू। इस तरीके से चलते रहते हैं। तो होता क्या है, उन्होंने पहले बता दिया कि पहले दिन जो आता है वो एक काम शुरू करता है। पहले दिन कौन शुरू काम करता है? ए। तो पहले दिन आता है ए काम करने, फिर दूसरे दिन कौन आता है? बी काम करने, फिर तीसरे दिन कौन आता है? ए काम करने, फिर चौथे दिन कौन आता है साथियों? बी काम करने। इस तरीके से चलते हैं। पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा। ठीक है साथियों? तो पहले दिन अगर ए आएगा तो कितना काम करके जाएगा? पहले दिन आएगा ए और वो कितना काम कर देगा? 2 काम। दूसरे दिन आएगा बी, पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, बी कितना करेगा? 3 काम। तो आप कहोगे सर दो दिन हो चुके हैं, और 2 दिन में कितने काम हो गए हैं आपके? 3 और 2 5 काम। कितने काम हो चुके हैं? 5 काम। फिर आपको इसके पास जाना है। इसके पास जाने का तरीका यह है कि आपको 5 से 36 में भाग देना है। तो 5 से आप 36 में भाग दोगे, 5 सत्ते 35। कितने बचे? 1 बचा। ठीक है साथियों? जो आपको क्वोटिएंट दिख रहा है, क्वोटिएंट जो दिख रहा है, इसका आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है साथियों? तो 2 गुणा 7 और इधर हो जाएगा 5 गुणा 7। तो कितना होगा? 14। ये 14 दिन किसके बराबर हो गए साथियों? 14 दिन होगा आपके 35 के बराबर। पर काम तो हमारा 36 था। हाँ, एक काम आपका भी बचा हुआ है। तो अब 8 कौन सा दिन है? 7 दिन हो गए ना? 5 सत्ते 5 से भाग दिया ना, ठीक है, 14। अब 15वें दिन कौन जाएगा? 15वें दिन जाएगा साथियों आपका, 15वें दिन जाएगा फिर ए। कौन जाएगा? ए। 15वें दिन जब ए जाएगा तो ए की क्षमता तो एक दिन में 2 काम करने की, और काम कितना बच रहा है आपका? ए। कितना बच रहा है? 1 आपका काम बच रहा है। तो आप ये कहोगे मुझे तो आज काम जल्दी आ जाऊंगा। क्यों? काम तो मेरा 1 ही बचा हुआ है और मुझे काम करने की क्षमता कितनी है? 2। आधी छुट्टी पे आ जाऊंगा। अगर 5 बजे तक रहता था तो 12 बजे जो आधी छुट्टी करके आता था जिस समय लंच के लिए, तभी आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाओगे, क्योंकि आपके काम 1 ही बचा हुआ है और क्षमता आपकी कितनी है? 2। ठीक है साथियों? तो कितना समय लगेगा? आधा समय लगेगा। तो 14 सही 1/2 दिन लगेंगे कितना काम करने में आपको? 36 काम करने। ठीक है साथियों? 14 सही 1/2 दिन लगेंगे, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन है, जिसको आप 14.5 दिन भी लिख सकते हो। 14.5 दिन भी लिख सकते हो। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साथियों। हाँ, एक बार और बताता हूं, क्योंकि ये आपका टाइप चेंज हुआ है। ए और बी कार्य को क्रम से 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा होने में वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करके ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय दिनों में लगेगा, ये पूछा गया है साथियों। ए करता है आपका 18 दिन में, बी करता है आपका 12 दिन में। ठीक है साथियों? अब दो टारगेट कितना काम करने का? 36 काम करने का। तो इसका मतलब ए कितना काम करेगा एक दिन में? 2 काम करेगा। बी काम करेगा एक दिन में 3। 36 से आप 12 भाग दोगे, 3 काम। अब उन्होंने कहा कि वो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब एक दिन वो आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा, फिर तीसरे दिन पहला वाला आएगा, फिर चौथे दिन दूसरा वाला आएगा। इस तरीके से चलेंगे। अब पहले दिन आता है ए। पहले दिन कौन आता है? ए आता है और काम को शुरू करता है, और फिर ए और बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, इस तरीके से पूछा है। तो ए आया और ए ने आपका 2 काम कर दिए। फिर बी दूसरे दिन बी आया, उसने आपके 3 काम कर दिए। कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया साथियों? 5 यूनिट काम। और कितना यूनिट काम था? 36 यूनिट। तो आप कहोगे 5 को इसके करीब पहुंचाते, तो क्या करेंगे? 5 से 36 को डिवाइड करेंगे साथियों। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 5 से 36 को डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 1 बचा। अब 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी इधर भी। तो 2 अगर ऐसे चलेगा, जैसे 5 दिन 2 ये होगा आपका। पहले 2 दिन में 5 काम, फिर दूसरे 2 दिन में 5 काम, फिर तीसरे 2 दिन में 5 काम, फिर चौथे 2 दिन में 5 काम। ऐसी हो गया आपके 3 और 3 6 7। देखिए साथियों, 5 10 15 20 25 30 35 और 2 4 6 8 10 12
तो 14 दिन हो गए और 35 काम हो गए आपके साथियों। कितने काम हो गए? 35 काम हो गए। तो 14 दिन में कितने काम हो गए आपके? 35 काम हो गए साथियों। ठीक है, अब कितना काम बचा हुआ है आपका? एक काम बचा हुआ है। तो 15 दिन कौन आएगा? एक। कैसे पता चला? क्योंकि विषम दिन पे आ रहा है। कौन से दिन पे आ रहा है? विषम दिन पे, पहला दिन। अब विषम दिन 2 के लिए कौन सा विषम दिन होगा? 1। तो 2, जैसे कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। अब तीसरे दिन के बाद अब अगर चौथा दिन, तो अब पहला दिन ए आया, फिर दूसरा दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया। तो ए के लिए ये नंबर क्या है? विषम दिन है, पहला और तीसरा। ठीक है, फिर पांचवा। तो अब कौन आता है? फिर 15वें दिन आता है आपका। 15 कैसा नंबर है? विषम नंबर। कौन सा आएगा? ए आएगा। ए आके कितना काम कर सकता है? 2, पर काम बचा हुआ आपका 1। तो 14 दिन तो आपके पहले ही हो गए, एक काम आपका बचा हुआ है, जबकि काम ये करने की क्षमता कितनी है? 2। तो 1/2 दिन लगेगा, 1/2 दिन और लगेगा। तो कितने दिन हो गए? 14.5 दिन। कितने हो गए साथियों? 14.5 दिन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। यान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसको उसी काम को करने में 21 घंटे लगते हैं। काम होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से एक घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्होंने कितने दिन लगेंगे? ये पूछा है आपसे, कितने समय लगेगा। देखिए साथियों, एक यान है और दूसरा मानस है। यान को 15 घंटे लगते हैं और मानस को लगते हैं साथियों आपके 21 घंटे। ठीक है साथियों, तो दोनों का कुल काम कितना हो गया? तो आप कहोगे कुल काम हो गया हमारा, इन दोनों का एलसीएम 21 का आप पढ़ने पड़ोगे। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। 105 नंबर ऐसा जो दोनों से घटता है। 105 काम। ठीक है साथियों, तो कितना हो गया? इसका आ गया 7। इसका कितना आ गया? ये घंटा में 7 यूनिट करता है और ये घंटा में कितने यूनिट काम करता है साथियों? 5 यूनिट। ये घंटा में 7 यूनिट काम करता है और ये घंटा में 5 यूनिट काम करता है। ठीक है साथियों, अब होता क्या है? पहले घंटा में कौन शुरू कर रहा है? यान से शुरू होता है, शुरू करते हैं। यान से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो पहले दिन क्या आता है? यान आता है। यान आके कितना काम कर देता है? 7 काम। फिर मानस आता है, कितना काम कर देता है? 5 काम। कितने दिन हो गए साथियों? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया? 12 काम। क्या करोगे? 12 से फिर इसके नजदीक जाने के लिए 12 से डिवाइड करोगे। 12 से क्या करोगे? 105 को डिवाइड करोगे। 12 अट्ठे 96। कितने बचे? 9। 8 हो गया ना। 8 से इधर कर दीजिए और 8 से इधर गुणा कर दीजिए। तो कितने दिन हो गए? 16 दिन। तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा साथियों? 16 दिन में हो जाएगा 12 अट्ठे 96 काम। कितना काम हो चुका है? 96 काम। अब कौन आएगा फिर? 17वें दिन। 17वें दिन फिर आएगा ईयान दोबारा से, और ईयान आके कितना काम करेगा? 7 काम। फिर 1 दिन पूरा लगेगा, 1 दिन पूरा लगेगा और ये काम कितना हो जाएगा आपका? 7 काम। इधर रफ कर देता हूं। 17 दिन लगे, 17 दिन हो जाएंगे और 17 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? 103 काम। ठीक है साथियों, अब कितना काम बचा आपका? 2 काम बचे, क्योंकि 105 काम करना था और 103 काम कर चुके। अब इस 2 काम को कौन करेगा? फिर इस 2 काम को करेगा मानस। कौन करेगा? मानस। पर मानस तो 5 काम कर सकता है और काम बचने हैं आपके 2, तो पूरा दिन नहीं लगेगा। कितना दिन लगेगा? उसे 2/5 दिन लगेगा। ठीक है साथियों, तो 17 अरे घंटे थे, घंटे में ना क्वेश्चन। हाँ, तो 17 हावर्स, 17 हावर्स है घंटे, 17 घंटे। और कितना समय लगेगा? 2/5। अब इन 2/5 को क्या बना लेंगे साथियों? 2/5 को मिनट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मिनट। और मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर लेंगे। 5 से 1 बार, 5 से 12 बार। कितना हो गया? 17 मिनट, 17 घंटे, सॉरी 17 घंटे और 12 दूनी 24 मिनट। 17 घंटे 24 मिनट में काम को फिनिश कर चुका होगा। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 17 घंटे 24 मिनट में वो काम को फिनिश कर चुका होगा साथियों, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से का मतलब पहले वाला पहले का दिन, दूसरा वाला दूसरे का दिन और तीसरा वाला तीसरे का दिन।
तो पी किस काम को, पी को कितना दिन लगेंगे 10 दिन, क्यू को कितने दिन लगेंगे 20 दिन, और आर को लगेंगे आपके 30 दिन। ठीक है साथियों, अब इन तीनों को क्या ले लोगे आप, एलसीएम। इन तीनों का लोगे आप एलसीएम, कितना आ जाएगा 10 20 30 का एलसीएम, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 60 तीनों से डिविजिबल है, तो टोटल वर्क कितना होगा इनका 60। तो पी एक दिन में कितना काम करता है 6 काम, क्यू कितना करता है 3 काम, और आर कितना करता है 2 काम। ठीक है साथियों, पी करता है 6 काम, क्यू करता है 3 काम, और आर करता है आपका 2 काम। अब होता है कि क्वेश्चन में कहता है क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की क्या करते हैं साथियों, सहायता करते हैं, तो उस कार्य को कितने दिन में जल्दी में किया जा सकता है। ये कहते हैं भाई पी ने ठेका ले लिया, अब ये दोनों पे उसका दुख नहीं देखा जा रहा, ये कह रहे हैं मैं तुझ पे तो इतना सारा काम नहीं होगा, इस तुझे जल्दी निपटवाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम दोनों की एक एक दिन हम भी ड्यूटी करते हैं, तो हम दोनों की एक एक दिन छुट्टी रहती है, हम दोनों की एक एक दिन छुट्टी रहती है, तो हम भी तेरा हाथ बंटवा दिया करेंगे, तो एक दिन तो मैं क्यों आ जाया करूंगा तेरे साथ, और एक दिन मेरा ये जो साथी है ना दोस्त, ये आर तेरे साथ एक दिन आ जाया करेगा। पी भी इस चीज से सहमत हो गया, बोले ठीक है आप दोनों मेरे साथ आ जाया करो। तो एक दिन तो पी के साथ कौन मदद करने आता है, क्यों, और दूसरे दिन कौन आता है पी के साथ मदद करने, आर। इस तरीके से बारी बारी से आते हैं, और पी क्या करता है, कंटिन्यू चलेगा, हर दिन आएगा काम करने के लिए। तो पहले दिन पी आता है और पी के साथ क्यू भी आता है, तो पी की क्षमता कितनी है काम करने की 6, एक दिन में कितने काम कर सकता है 6 काम, और क्यू कितना कर सकता है 3 काम, तो इसका मतलब ये पहले दिन आकर कितना काम करेंगे साथियों 9 काम। दूसरे दिन पी तो आएगा पर अब क्यों नहीं आएगा, कौन आएगा, आर आएगा, तो पी के साथ कौन आएगा साथियों, आर, तो कितना काम करेंगे 8 काम। ठीक है साथियों, तो 2 दिन में कितना काम हो गया आपका, 2 दिन में हो गया आपका 17 काम। 2 दिन में कितना हो गया आपका 17 काम, और आपको किसके पास पहुंचना है 60 के पास, तो 17 से आप क्या करोगे 60 को डिवाइड करोगे, तो 17 से आप 60 को डिवाइड करोगे, तो 17 तिया 51, कितना बचा 9, 3 से इधर गुणा करोगे और 3 से इधर गुणा करोगे, तो आप कहोगे कि 6 दिन में कितना काम हो गया है, 6 दिन में काम हो गया है आपका 51 का। कितना काम हो चुका है आपका 51 काम। अब कितना काम बचा हुआ है 9 यूनिट, और 9 यूनिट के लिए कौन आएगा, ये आएंगे 9वें दिन, सॉरी 7वें दिन कौन आएंगे, पी और क्यू आएंगे। पी और क्यू आएंगे तो कितना यूनिट काम बच रहा है भाई, 51 कर चुके हैं, 60 करना है, 9 यूनिट बच रहा है, तो कौन आएंगे अब पी और क्यू आएंगे, और कौन से दिन आएंगे 7वें दिन, और इनकी क्षमता भी 9 ही है और काम भी 9 ही बचा हुआ है, इसका मतलब पूरा दिन लगेगा इनको काम करने में, तो पूरा एक दिन लग जाएगा उस काम को करने में। तो कितना दिन हो जाएगा साथियों 6 दिन में तो कर रहे थे कितना, ये 51 काम, 51 वर्क कर रहे थे। अब क्या एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में इनकी क्षमता भी कितने की है 9 काम करने की, तो ये कितना दिन लगेगा साथियों, एक दिन और लगेगा, 7 दिन लगेंगे, और 7 दिन में कितना काम कर लेंगे 60 यूनिट। तो आपको ये बताना था कि दोनों को कितना काम लगे, मतलब इस काम को करने में कितना दिन लगेंगे, तो आपके 7 दिन लगेंगे। सारे साथी नोट कीजिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे चलते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। साथियों ये होता है कि ए करता है कितने दिन में 60 दिन में, बी कर सकता है उस काम को 30 दिन में, और सी कर सकता है उस काम को 20 दिन में। ठीक है साथियों, चलिए इनका टोटल काम कितना है, इनका टोटल काम है साथियों आपका 60। कितना काम है आप इनका 60 काम है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, बी 2 करेगा और सी 3 करेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हमें कैसे पता डायरेक्ट 60 ही है, क्योंकि 60 से 60 भी डिविजिबल है, 60 30 से भी डिविजिबल है, 60 20 से भी डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम 60 था। अब क्या होता है, पहले दिन ए आता है, कहा ना बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, और 5वें दिन करेंगे। कब करेंगे साथियों, 5वें दिन बी और सी। तो पहले दिन ए भाई साहब आएंगे और 1 काम करेंगे,
फिर दूसरे दिन बी भाई साहब आएंगे और एक काम करेंगे, फिर तीसरे दिन ए भाई साहब आएंगे और एक काम करेंगे, फिर चौथे दिन ए भाई साहब आएंगे और एक काम करेंगे। लेकिन पांचवें दिन ये अकेले नहीं आएंगे, इन दोनों के साथ आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 और 6, 6 काम करेंगे। तो साथियों कितने काम हो गए, 1 2 3 4 और 6 10, कितने हो गए साथियों, 10 काम हो गए। अगर 10 काम हो गए कितने दिन में, 5 दिन में। 5 दिन में कितने काम होते हैं साथियों, 10 काम। तो आपको कितने काम करने हैं, 60 काम। तो इसका कितना गुणा है, 6 गुणा। तो इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए साथियों, और इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए। तो आप कहोगे 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30 दिन में कर देंगे आपका ये 60 काम। 30 दिन में कितना काम कर देंगे आपका ये 60 काम। ठीक है साथियों, तो 30 दिन में आपका 60 काम करेंगे, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है साथियों, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 40 60 और 120 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिन में कार्य कर सकता है। साथियों ये तो पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, तो आपको मैं ये घर से काम दे छोड़ता हूं, कुछ भी चेंज नहीं है, बस वहां पर 5वें दिन सहायता मिल रही थी, यहाँ तीसरे दिन सहायता मिल रही है, इतना ही फर्क कर दिया गया है। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर देना साथियों। चलिए साथियों आगे चलते हैं। ए बी से दुगनी, यहां आप कार्य क्षमता पर आ गए क्वेश्चन, किस पर आ गए साथियों, कार्य क्षमता पर। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है, सिर्फ 3 में 2023 के एग्जाम में आया था ये साथियों। देखिए साथियों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो ये क्षमता होती है ना, क्षमता वो आपके कार्य के व्युत्क्रम होती है। कार्य की क्या होती है, व्युत्क्रम, सॉरी समय की। समय की क्या होती है साथियों, व्युत्क्रम होती है। क्षमता आपके समय की व्युत्क्रम होती है। क्लियर होगी साथियों। चलिए अब इस क्वेश्चन बात करते हैं। ए बी से दोगुनी तेजी से काम करता है, दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। चलिए समझते हैं साथियों, ये आपका ए है, ये आपका बी है। बात आ रही समझ। ये अनुपात में साथियों आप कुछ भी ले सकते हो, किसी का कुछ भी मान कर सकते हो। तो बी और ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। अगर बी एक काम करता, एक क्षमता है बी की, तो इसकी क्षमता कितनी है, 2 काम करने की है। कितना काम करने की, 2। ठीक है साथियों। लेकिन मिलकर यदि दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं साथियों, 12 दिनों में। अगर दोनों मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इसका मतलब है साथियों, और अभी बताया था कि जो कुल काम होता है ना, कुल काम वो आपका होता है समय गुणा क्षमता। क्या होता है साथियों, समय गुणा क्षमता होता है। तो समय कितना है आपका, समय है आपका 12 दिन, और क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब कितना काम करना है साथियों, 36 काम। कुल काम कितना है आपका, 36 काम आपका टोटल काम है। टोटल काम कितना है आपका, 36 काम है। ठीक है साथियों, 36 काम अगर आपका टोटल है, तो बी का पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। साथियों अगर ये इनका क्षमता का अनुपात है, तो समय का अनुपात इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा होगा साथियों। क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है साथियों। चलिए अब ये 36 क्या रिप्रेजेंट करता है, 36 बताता है आपके कुल काम को। किसको बताता है साथियों, कुल काम को। तो इनका क्या करेंगे साथियों, आप ये समझिए, एक चीज और बताना है मुझे इसमें क्वेश्चन में। तो 36 आपका क्या हो गया, टोटल आपका वर्क हो गया साथियों। 36 आपका टोटल वर्क हो चुका है। तो ये आपका अनुपात था क्षमता का। किसका अनुपात था साथियों, क्षमता का। और ये आपका क्या है, कुल काम। कुल काम आपको क्या करना है साथियों, 36 करना है। 36 आपको कुल काम करना है, तो इसका मतलब है ए को कितना समय लगेगा साथियों, 36 दिन। कितना समय लगेगा, 36 दिन लगेंगे भाई। 36 आपका कार्य है ना, समय बताना है आपको। तो समय बराबर होता है आपका कुल काम बटे क्षमता।
ठीक है साथियों, तो कितना समय लगेगा आपको 18, कितना लगेगा 18, 18 दिन। अगर इनको 18 दिन लगेगा तो इसकी क्षमता कितनी है साथियों 1, तो इसको लगेंगे 36, कितने दिन लगेंगे 36 दिन, जो आपके आपका ए वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला, तो आपको ये 36 दिन लगेंगे। ठीक है साथियों, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन था कि ए बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो साथियों ये कहा ना ए बी से दुगुनी, तो ए क्या है, बी से दुगुनी कार्य क्षमता का है, ए बी से दुगुनी कार्य क्षमता का, इसका मतलब इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 है। और एक चीज और बताया था कि समय होता है ना वो क्षमता का क्या होता है, विपरीत होता है। तो अगर समय की बात करें तो 1:2 है इनका अनुपात, पर हमको पता करना है कुल काम। पता क्या करना है साथियों, कुल काम। और कुल काम कुल काम क्या होता है, समय गुणा क्षमता। समय कितना लग रहा है इनको 12 दिन, और क्षमता कितनी है दोनों की, भाई दोनों के तो 12 दिन लगते हैं, दोनों के तो 12 दिन लग रहे हैं, तो क्षमता भी दोनों की लेनी पड़ेगी। 2 और 1 3, 12 या 36, तो 36 इनको कुल काम करना पड़ेगा, जो टारगेट है इनका 36 काम करने का। तो 36 काम करना पड़ेगा, तो मुझे ए का पता करना है। किसका पता करना है, ए का। अगर ए का पता करना है, नहीं बी का बताना है, बी का बताना है तो क्या करेंगे साथियों, बी का बताने के लिए बी जो इनका कुल काम है, कुल काम को इनकी क्षमता से भाग कर देंगे। तो कुल काम कितना है साथियों इनका 36 को क्या करेंगे, इस बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो 36 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कितने आएगा 36 दिन। वहीं अगर ए का बताना हो तो 36 को क्या करोगे आप, 36 को आप किससे डिवाइड करोगे साथियों, 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया 18 दिन। 18 दिन लगेंगे ए को और 36 दिन लगेंगे साथियों वी को। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। बी वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी अकेले इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। साथियों ए बी और सी ये 3 लोग हैं, ए बी सी। अब ये कहा है कि जो ए है ना बी से आधा कुशल है, ए जो है वो बी से आधा कुशल है। बात आ रही समझ में आपसे। और फिर ये कहा है वी जो है, इसमें छूट गया है, जो बी है ना वो सी से, बी जो बी सी से 3 गुना कुशल है, बी वो सी से क्या है 3 टाइम्स कुशल है। ठीक है साथियों, बी सी से 3 गुना कुशल है, वो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले इनका अनुपात निकालते हैं क्षमता का। अगर इसका 2 माने तो साथियों ये इसका 3 गुना है, कितना हो जाएगा 6। अगर ये 6 लिया तो ये इसका आधा है, कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो गया साथियों। अब ये क्या कह रहा है, बी अकेला इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा टाइम। क्षमता गुणा समय। ठीक है साथियों, क्षमता कितनी है इसकी 6 और दिन कितने लग रहे हैं 6, 6 36, 36 इनको टोटल काम करना है साथियों। टोटल काम कितना करना है 36 काम। क्लियर हुआ साथियों, 36 टोटल काम करना है। लेकिन क्या पूछा उन्होंने कि वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो साथियों इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 6 9, 9 और 2 11, कितनी होगी साथियों 11। तो 36/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे, कोई पॉइंट में आ रहा है, करिए साथियों, यहां कर दो रफ। 11 तिया 33, कितने बच्चे 3, यहां डेसिमल लगा लिया, फिर 0 बढ़ा दी, 11 दूनी 22, कितने बच्चे 8, फिर यहां डेसिमल लग रहा, फिर 0 बढ़ा दी, 11 7 77। ठीक है साथियों, 3 बचा। तो कितने लगेंगे 3.27 दिन लगेंगे, 3.27 दिन लगेंगे, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है साथियों, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ये भी आपका साथियों यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। ठीक है साथियों, आपके लिए बिल्कुल सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी में, दिल्ली में, एसएससी में, जो भी सिलेक्टेड है, जो भी आप किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी तो है ही, इनसे अलग अलग भी किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी सेलेक्टेड कर लिए गए हैं क्वेश्चन आपके लिए। चलिए साथियों, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है,
यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा है। ए और बी, क्या क्या है पहले, ए बी से दुगुना कुशल है, ए जो है वो बी से दुगुना कुशल है, ए बी से, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, पर इसे ऊपर लिख लीजिए पहले, ऐसे करिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्या कहा है, ए बी से दुगुना कुशल है, ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से दुगुना कुशल है, जो बी है वो सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है साथियों, बी सी से 3 गुना कुशल है, ये गलत लिख रहा है, कुशल, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है साथियों, अब एक चीज, अब इनका क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। अगर क्षमता निकालेंगे, अगर आप इसको 1 मानते हो तो ये इसका 3 गुना है, कितना हो जाएगा 3। अगर ये 3 है तो ये इसका 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 6। भाई आपने इसको 1 माना तो ये वाला कितना है 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3, ये 3 लिया तो ये इसका क्या है 2 गुना है, कितना होगा 6। ठीक है साथियों, अब आपसे कहा कि यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा काम करने से मतलब है साथियों कुल काम निकल जाएगा यहीं से आपका, कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी है आपकी साथियों, क्षमता है आपकी 1 और समय कितना लग रहा है 30, इसका मतलब टोटल काम कितने हैं साथियों, 30 काम है। टोटल जो आपको काम करने हैं वो 30 काम करने हैं, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितनी देर में पूरा कर सकते हैं। तो वे अगर तीनों एक साथ मिल जाए, तीनों की क्षमता कितनी है 6, 3 9 और 1 10, 10 क्षमता है तीनों की। क्षमता कितनी है तीनों की 10। अगर 10 काम एक दिन में करेंगे तो 30 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे। तो 30/10 कितने लगेंगे साथियों, 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है आपका, पहला वाला ऑप्शन, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। देखिए साथियों, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, बी की कार्य क्षमता ए से दुगनी है, ये आपसे कहा है। अगर एक की क्षमता 1 है तो बी की उससे दुगनी 2 है। ठीक है साथियों, एफिशिएंसी इनकी जो क्षमता है, अगर इसकी 1 है तो उसकी 2 है। फिर कहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। इसका मतलब अगर उसकी क्षमता 1 है तो 15 दिनों में कर सकता है, तो कितना काम करेगा 15 दिनों में, 15 काम। तो इसका मतलब टोटल काम कितना है आपका साथियों, 15 काम है। टोटल काम कितना है आपका, 15 काम। फिर होता क्या है कि ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद ए काम शुरू कर देता है, ए किसी काम को शुरू कर देता है, उसमें बी शामिल हो जाता है। बी क्या हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया। कितने दिनों में साथियों, 11 दिनों में। तो उन्होंने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया। एक बात समझिए साथियों, ये ऐसे है, बीच में हम बी को शामिल हो रहा है, पहले ए चलता है और बाद में फिर ए बी और शामिल हो जाता है, बी भी क्या हो जाता है फिर शामिल हो जाता है, तो ए प्लस बी। ठीक है साथियों, यहां से लेके यहां तक कितने दिन लगे, टोटल 11 दिन। कितने दिन लगे साथियों, 11 दिन लगे। ठीक है, पर हुआ क्या है, एक चीज देखिए, ए जो है ना, ए नाम का व्यक्ति ऐसा है जो शुरू से लेके और लास्ट तक रहा है। तो इसका मतलब एक चीज बताइए साथियों, अगर इसकी क्षमता 1 है तो 11 दिन में तो काम हुआ, तो 11 दिन तक कितने काम कर लिए होंगे इसने, 11 काम। तो 11 दिन तक इसने कितने काम करे होंगे साथियों, 11 काम। भाई ये तो शुरू से लेके एंड तक रहा ना, जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि पहले पॉइंट से लेके और लास्ट वाले पॉइंट तक रहा है जहां खत्म हुआ है काम। तो इसकी क्षमता तो 1 थी, जब अकेला कर रहा था तब भी क्षमता 1 थी, उसके साथ करेगा तब भी उसकी क्षमता 1 ही है। तो इसने 11 दिन तक कितना काम किया होगा, 11 काम करा होगा साथियों। अब बचे कितने काम साथियों, 4 काम। 4 काम किसके बच गए, इस बी के बच गए। अब इस बी के बच गए तो ये पूछ रहा है कि इस बी के जो काम बचे हुए हैं ना, इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, 11 दिनों में पूरा किया। उन्होंने एक साथ कितने दिन तक काम किया, अच्छा उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक काम किया, ये क्वेश्चन में पूछा है साथियों। तो अब एक चीज बताइए, क्षमता कितना काम बचा हुआ है साथियों, 4 बचा हुआ है।
कितना बचा हुआ है 4। अब 4 अगर उनका बचा हुआ है तो बी की क्षमता कितनी है साथियों 2। बी की क्षमता कितनी है 2 बी की क्षमता है, तो इसका मतलब 2 काम इसने कर दिए होंगे, तो इसका मतलब 2 दिन तक साथियों साथ रहा है। 4 ही तो काम बचे होंगे, इतने तो अपने पूरे काम कर चुके हैं ना। ये तो यहां से लेके यहां तक कर चुका है अपना 11 काम। ये कितने कब काम पर मिला है, जब मिला है जब कितने काम रह गए साथियों 4 काम। कितने काम 4 काम, क्योंकि ये तो यहां से लेके और यहां तक था साथ में, यहां से लेके यहां तक रहा है, तो इसका मतलब है कि काम कितने बचे हैं आपके 11 काम, और 15 काम टोटल करने हैं, तो 4 काम बचे हैं। और 4 काम किसने करे हैं, वो बी ने करे हैं। किसने करे हैं, बी ने। अगर बी ने करे तो बी ने करने का मतलब है एक दिन में 2 काम करता है, तो बी ने कितने काम करे 2 दिन। इसका मतलब है साथियों बी 2 दिन शामिल रहा है। कितने दिन शामिल रहा है 2 दिन। इसका मतलब डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है साथियों, डी वाला ऑप्शन, नोट कीजिए। चलिए साथियों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1500 पुरुषों की एक चौकी में 12 दिनों में लिए प्रावधान है। यदि चौकी यदि चौकी को 2000 पुरुषों तक बढ़ा दिया जाए तो प्रावधान कितने समय तक रहेंगे। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। 1500 पुरुषों की एक चौकी है, ठीक है साथी। ये एमडीएस पे फॉर्मूला है, एमडीएस फॉर्मूला क्या होता है, M4 मैन, क्योंकि बहुत सारे मैन होते हैं प्लूरल लेंगे। D4 डेज, H4 हावर्स, और नीचे होता है W, जो होता है आपका वर्क। ठीक है साथी, ये फॉर्मूला होता है MDS, M4 मैन, D4 डेज, H4 हावर्स और W4 वर्क। ठीक है साथियों, चलिए ये फॉर्मूला होता है। अब M1 D1, क्योंकि दो होती है इक्वेशन इस तरीके से, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब ये भी ध्यान रखना साथियों, ये जरूरी नहीं है आदमी हो, लड़के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पर होंगे M4 मैन से दर्जा दिया गया कि M4 मैन हो सकता है, बॉयज भी हो लड़के भी हो। ठीक है, अब M कितने से पुरुष है साथियों 1500 पुरुष हैं। कितने दिन लग रहे हैं साथियों 12 दिन। अब जो चीज इसमें नहीं दे रहा है उसे छोड़ दो। ठीक है साथियों, बराबर कितने पुरुष हो जाते हैं 2000 पुरुष। कितने दिन लग रहे हैं साथियों, दिन लग रहे हैं आपके, अच्छा दिन पूछा है आपसे, काम दोनों का एक ही है। ठीक है साथियों, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ 5 से 4 बार गया और यहाँ 5 से 3 बार गया, और 4 से ये भी कितनी बार गया 3 बार। तो कितने दिन हो गए साथियों, दिन हो गए आपके 3 3 9। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 9 दिन लगेंगे साथियों। कितने दिन लगेंगे साथियों, 9 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया साथियों आपका। चलिए आगे चलते हैं। 6 लड़के एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 16 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो 6 लड़के 6 गुणा 18 घंटे, तो ये तो फॉर्मूला था M1 D1 H1। अब की बार आपको क्या नहीं दिया है, समय नहीं, दिन दे दिए, घंटे दे दिए, तो कितने घंटे दिए 18 घंटे बटे एक काम करता है। वहीं 16 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। अब की बार घंटे पूछे हैं आपसे, काम तो वही करना है, एक ही काम। तो 2 से कितनी बार गया 3 बार, 2 से कितनी बार गया 8 बार, फिर 2 से कितनी बार गया 4 बार, और 2 से कितनी बार गया 9 बार। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका 9 × 27 बराबर 4 घंटे। तो घंटे बराबर क्या हो जाएंगे साथियों 27 बटे 4, जो कि आपके घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे 4 × 24, 6 से ही 3 बटे 4, इतना आ जाएगा सर। तो कितने दिन लगेंगे 6 से ही 3 बटे 4 दिन, 4 घंटे सॉरी। ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक है, नोट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन पर मेहनत कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस में सब जो एक बार सिलेक्टेड हो गया तो एग्जाम में क्या करते हैं, जब एग्जाम पेपर के जब करते हैं तो वो प्रीवियस में तो उठाते हैं ज्यादातर। जब एक बार सिलेक्टेड है, वो किसी में भी आ गया तो वो तो क्वेश्चन रख ही देंगे, दिल्ली में आया हो चाहे किसी यूपी में आया हो। तो आप प्रीवियस जब भी आप क्वेश्चन प्रीवियस के लगा रहे हो तो ये ध्यान रखिए, चाहे वो दिल्ली में आया हो चाहे यूपी में, आपको वो करना है। क्या
चाहे वो एसएससी जीडी का है वो क्वेश्चन हो। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो अच्छा ही क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन रखा है वो अच्छा ही क्वेश्चन रखा होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षक किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षक इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षकों को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। चलिए साथियों, ये इस तरीके से 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षक कितने दिन लगाते हैं साथियों, 9 दिन लगाते हैं, बराबर 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षक कितने दिन लगाते हैं, 12 दिन लगाते हैं। तो 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षक, 15 प्रशिक्षक कितने समय लगाते हैं साथियों, 12 दिन। तो पहले ये करते हैं कि इनको काट लेते हैं, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, ऐसा करने से छोटा हो गया। तो 3 7 जा 21 विशेषज्ञ, 5 3 जा 15 प्रशिक्षक। अनुपात ले लेंगे साथियों इनको, ऐसा क्वेश्चन कभी फंसा करे तो अनुपात ले लिया करो। 4 चौक 16 विशेषज्ञ और 15 चौका 60 प्रशिक्षक। ठीक है साथियों, अब विशेषज्ञ एक साथ ले लीजिए। तो इधर 21 की तरफ ले आइए, 21 विशेषज्ञ माइनस 15 प्रशिक्षक, सॉरी 15 विशेषज्ञ साथियों, और 16 प्रशिक्षक माइनस 15 60 प्रशिक्षक माइनस 15 प्रशिक्षक। साथियों कितने बचे, ये हो गया आपके 21 में से 15 के 6 विशेषज्ञ किसके बराबर हो गए साथियों, 6 विशेषज्ञ हो गए आपके 45। अरे 16 थे, हम मिस्टेक हो रही है, 16 विशेषज्ञ थे सर, ये 16, यहाँ 5 बचे, 5 विशेषज्ञ। तो 5 विशेषज्ञ किसके बराबर हो गए साथियों, 45 प्रशिक्षक के। 5 विशेषज्ञ किसके बराबर हो गए, 15 प्रशिक्षक के। तो आप ऐसे लिखोगे विशेषज्ञ अपॉन प्रशिक्षक, और ये आ जाएगा साथियों आपका 45/5। कितना हो गया, 9/1। तो ये आ गया आपका 9:1 में आ गया साथियों। किस में आ गया, 9:1 में आ गया। इसका मतलब है कि विशेषज्ञ का मान कितना है, 9 है, और प्रशिक्षक का मान साथियों आपका 1 है। यहां तक नोट कीजिए, पहले यहां तक नोट कीजिए। ठीक है साथियों, नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए अब साथियों, अब क्वेश्चन में कहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षक को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब साथियों एक इक्वेशन इसे ले लीजिए और एक इक्वेशन इसे ले लीजिए। तो 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षक कितना दिन लेते हैं साथियों, 9 दिन, बराबर यहां होगा 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षक। तो अब आपको एक काम और करना है, आप वैल्यू रख लीजिए पहले इनकी, क्या रख लीजिए वैल्यू। तो 7 गुणा विशेषज्ञ की वैल्यू कितनी है साथियों, 9, प्लस 5 प्रशिक्षक की वैल्यू कितनी है, 1 विशेषज्ञ, सॉरी 9, इसके बराबर है, ये बराबर है साथियों आपके 15 प्रशिक्षक, नहीं इनका पूछा नहीं, 5 वालों का। 5 विशेषज्ञ की वैल्यू कितनी साथियों, 9 प्लस और 6 प्रशिक्षक, 6 गुणा 1 गुणा साथियों ये हो जाएगा आपका, ये तो बताना है आपको है, ये कितना होगा, 7 9 63 और 5 68, 68 गुणा 9, 68 गुणा 9 एक साथ लिख दीजिए, 68 गुणा 9 बराबर 45 और 6 51 हो गए, 51 दिन। साथ ही कटने काट लीजिए, 3 से 3 बार, 3 से 17 बार, और 17 से 1 बार, 17 से 4 बार। तो कितने दिन लगेंगे साथियों, 4 3 12 दिन, 4 3 12 दिन, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है ये आपका, डी वाला ऑप्शन। तो इसे 12 दिन लगेंगे साथियों, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन, नोट कीजिए कितने दिन लगेंगे साथियों, 12 दिन, डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 14 बॉक्स पैक
पैक कर सकते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बॉक्स पैक करने में कितना दिन लगेंगे? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और एसएससी जीडी में पूछा हुआ है 2021 में। वही एमडीएच वाला फॉर्मूला, 7 व्यक्ति हैं और 7 घंटे लग रहे हैं और 6 दिन हो गए और काम कितना? 14 पैकेट। दूसरा 9 घंटे लग रहे हैं, 14 व्यक्ति हैं, तो 14 व्यक्ति हैं, 9 घंटे लग रहे हैं और 18 बॉक्स पैकेट करने हैं, और क्या बताना है आपको? दिन बताने हैं साथियों। बराबर हो जाएंगे, तो काम तो दोनों को एक ही करना पड़ रहा है। अच्छा 18 बॉक्स के बाद काम अलग कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, पर दिन बता दिया है, बॉक्स बढ़ा दिए हैं आपके बारे। चलिए 7 एकम 7, 7 से क्या 2 बार, ठीक है साथियों, और ये होगा 3 से 2 बार और ये होगा 3 से 3 बार, ठीक है साथियों। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका 2 से 7 बार और ये कट गया 2 से 9 बार और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया साथियों, ठीक है साथियों। और ये 3 से 1 बार और ये 3 से 3 बार, ठीक है साथियों। इधर सब कट गए, ये बच गया, इधर 1 बच रहा है, 1 की गुणा 3 करोगे 3 हो जाएंगे और डी बराबर 3 दिन। कौन से दिन हो जाएगा साथियों? ए वाला ऑप्शन। तो कितने दिन हो गए साथियों? 3 दिन हो गए। कितने दिन लगेंगे साथियों? 3 दिन। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 3 दिन, ठीक है साथियों। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 3 दिन। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यह कह दिया जाए यदि यह दिया जाए, अजीब से कर दिया, तो पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुने कुशल है। कितने कुशल है साथियों? 2 गुने कुशल है। तो 36 महिलाएं उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये पूछा है आपसे। ये 12 आदमी है साथियों, अगर ये प्रतिदिन काम करते हैं तो 6 घंटे में काम कर देते हैं और 25 दिनों में उस काम को निपटा भी देते हैं। फिर कहता है अगर ये बात कह दी जाए कि 25 आदमी की जो 25 आदमी जो आपके ये आदमी ना 12 आदमी, सॉरी 12 आदमी जो है ना, उनकी जो क्षमता है, हर आदमी की क्षमता हर महिला से 2 गुनी है। अगर महिला 1 काम करेगी तो हाँ, 1 पुरुष 2 काम करते हैं। अगर एक महिला 1 काम करती है तो 1 पुरुष 2 काम करते हैं। क्लियर साथियों? अगर 36 महिलाएं लगा दी जाएं, कितनी महिलाएं? 36 महिलाएं, तो उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितना दिन लगाएंगे? एक चीज बताइए साथियों, ये आदमी है, ये महिला है। अगर महिला 1 काम करती है तो आदमी 2 काम करते हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करता है। एक आदमी कितनी महिला के बराबर काम कर रहा है? 2 महिला के बराबर काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक आदमी 2 महिला के बराबर काम कर रहा है। और यहाँ कितनी महिलाएं साथियों? 36 महिलाएं। तो 36 महिला कितने आदमी के बराबर काम कर रही होंगी? 18 आदमी के बराबर, क्योंकि एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करता है। तो इसका मतलब है कि जो एक महिला है ना, एक महिला वो 1/2 आदमी के बराबर काम करती है। कितने बराबर काम करती है साथियों? 1/2 के बराबर। और ये कितनी महिलाएं? 36 महिलाएं। तो 36 महिलाएं कितने आदमी के बराबर काम करती हैं? 36/2, 18 आदमी के बराबर। कितने साथियों? 18 आदमी। अब दोनों तरफ आपको इधर भी आदमी है और इधर भी आदमी। अब आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब ये क्योंकि इसमें पहले क्या हो रही थी कि इधर अगर पुरुष कहता था तो दूसरी तरफ भी हम पुरुष लेते थे। अब यहाँ ठीक हो गया कि इधर भी पुरुष और इधर भी पुरुष। क्लियर हो गया साथियों? चलिए, तो वही MDH मसाला, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, MDH मसाला। चलिए साथियों, 12 गुणा 6 और कितने दिन लग रहे हैं? 25 दिन। ठीक है साथियों, वहीं फिर अब कितने आदमी हो चुके हैं? 18 आदमी। अब सीधी सी बात है, यहाँ 12 आदमी थे, 18 आदमी थे, तो 25 दिन से तो कम ही लगेंगे। इसका मतलब साथियों सारे ऑप्शन आ सकते हैं, इस नहीं लिख सकते, अन्य ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया होगा साथी नोट। चलिए 18 गुणा क्या? 18 गुणा के घंटे साथियों? 5 घंटे। और कितने दिन लगेंगे आपसे पूछा है। ठीक है साथियों, काम वही है दोनों का, एक ही काम करना है। तो 6 से कट रहा है, काट लीजिए। 6 से 1 बार, 6 से 3 बार, 5 से 1 बार, 5 से
4 बार, और 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, 5 से 5 बार कटेगा साथी। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, और 3 से 1 बार, 3 से 4 बार, कितना हो जाएंगे साथियों? 20 दिन। कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। दिनों की संख्या की 20, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन। तो डे कितने डे लगेंगे? 20 डेज लगेंगे। तो डे वाले 20 दिन। एक बार और रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। डीपीएससी का मतलब है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यह कह दिया जाए कि पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल हैं, तो 36 महिलाएं उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये कहा है साथियों। चलिए अगर एक चीज बताइए कि एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 महिला के बराबर काम करता है, तो इसका मतलब है एक महिला 1/2 पुरुष के बराबर, आधे पुरुषों के बराबर। संख्या है, पुरुष आधा नहीं हो सकता, ये संख्या बताई गई कि एक महिला है वो 1/2 वैसे लिख दिया गया है कि तुलना में। ठीक है साथियों। अब एक महिला 1/2 पुरुषों की संख्या के बराबर काम करती है, तो इसका मतलब है साथियों आप इधर 36 से गुणा करोगे तो 36 महिला, तो इधर 36 से गुणा करोगे तो 36/2 18 पुरुष। तो 36 महिला किसके बराबर है साथियों? 18 पुरुष के बराबर है। और आगे चल के आप यही लगा दोगे, आगे चल के साथियों फिर ये क्वेश्चन लगा दोगे आप। 12 गुणा 6 गुणा 25 बराबर 18 गुणा 5 गुणा डी आपको पता नहीं, और दोनों को एक कम करने और कट कर लोगे और आपका आ जाएगा 20 दिन। कितना आ जाएगा साथियों? 20 दिन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए साथियों, यदि कृष्णा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं, एक कृष्णा नाम की लड़की है और एक कृपा नाम की लड़की है, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो कृष्णा अकेले काम को पूरा करने में 4 घंटे अधिक समय लेती है। कितना समय लेती है साथियों? 4 घंटे अधिक समय लेती है। यदि कृपा अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में कृष्णा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे अधिक लगते हैं साथियों? 9 घंटे अधिक लगते हैं। यदि कृष्णा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कृष्णा और एक कृपा दोनों को टी समय लगते हैं, लेकिन कृष्णा अकेले काम करे तो उस काम को एक साथ काम करते हैं, तो कृष्णा अकेले एक काम को करने में 4 घंटे अधिक लेती है, तो टी समय लग रहा है साथियों। पर अगर कृष्णा काम करती है तो क्या करती है? टी से एक्स समय अधिक लेती है, ये कहा है। फिर आगे, यदि कृपा अकेले काम करती है तो उस काम को पूरा करने में कृष्णा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे। इन दोनों की तुलना में कितने क्या करती है? कृपा कौन सी थी? कृष्णा थी। दोनों के नाम भी तो कैसे आगे? तो कृपा अकेले काम करती तो अच्छा कृपा थी, एक कृष्णा होगी कृपा, तो कितना लेती है साथियों? वाई समय ज्यादा लेती है, ऐसे समझ के चलिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साथियों, वो ये होता है √XY, √XY। उससे क्या पता चलता है साथियों? इनके टी की वैल्यू निकल के आती है। इसकी वैल्यू निकल के आती है टी की, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। एक्स की वैल्यू कितनी है साथियों? एक 4 था और एक 9 था, तो कितना हो गया साथियों? 4 गुणा 9 कितना हो गया साथियों? 36। और √36 का मतलब है साथियों 6। कितना हो गया? 6। तो 6 हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई 6। टी की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 6। तो पहले कौन थी? पहले किसके लिए कहा है? कृष्णा के लिए। तो कृष्णा को कितना लगेगा? टी प्लस एक्स, यानी कि ये मिलेंगे कृष्णा को लगेगा कृष्णा टी प्लस एक्स था ना, तो ये कितने लगेंगे? 6 + 4, तो 10 घंटे तो लगेंगे साथियों कृष्णा को। 10 घंटे किसको लगेंगे? कृष्णा को। अब कृपा को कितने लगेंगे? तो 6 + 9 कितना लगेगा साथियों? 9 और 6 15 घंटे। कितना लगेंगे? 15 घंटे। ठीक है साथियों। चलिए इसे रफ करते हैं, रफ करता हूं इधर से। कितना लगेगा? कृपा को लगेंगे साथियों टी + वाई, और वाई की वैल्यू कितने था? 4 था, सॉरी 9 था, तो 6 + 9 कितना लगेगा साथियों? 15। कितना लगेगा? 15 घंटे लगेंगे। अब इन दोनों का समय आ गया, अगर अब ये दोनों एक साथ काम करने लग जाए, अब तो आसान बन गया। पहले वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे पहले करा था, पहला फर्स्ट टाइप उसी की तरह है साथियों। इधर रफ कर देता हूं।
देखिए साथियों, ये कृषा और एक कृपा हो गई, एक को लग रहे हैं साथियों 10 दिन, सॉरी 10 घंटे, और एक को लग रहे हैं 15 घंटे। दोनों का एलसीएम कितना हो गया साथियों? 30 हो गया। इसका मतलब है इसे लग रहे हैं 3, 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। ठीक है साथियों, टोटल काम कितना हो गया? 30 काम। अगर 30 काम टोटल हो गया और ये दोनों काम करने लगे तो इसका मतलब है 30/5। कितना समय लगाएंगे साथियों? 6 घंटे। कितने घंटा लगाएंगे? 6 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन होता है डी वाला ऑप्शन। कौन सा वाला ऑप्शन होता है? डी वाला ऑप्शन होता है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। यदि 56 श्रमिक 5 दिनों में 4,050 रुपए कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? साथियों एक चीज बताइए, पहले इस बात को बेसिक से समझते हैं कि अगर एक आदमी 200 रुपए एक दिन में कमाता है, कितने रुपए कमाता है? 200 रुपए एक आदमी, और आदमी हुए 8, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए उनकी कीमत, उनका इनकम बताने के लिए? जितने आदमी होंगे और जितनी उनकी कमाई होगी, तभी तो आप बताओगे भाई टोटल कमाई इतनी कर पाए। तो आप कहोगे भाई 200 गुणा 8, इसका मतलब इन्होंने कमाई की है कितनी? 1600। या मैं ये कहूं कि आपको उनके क्या पता है, जैसे यहाँ संख्या पति है, पता है आपको, और उनके दिन पता है। इस क्वेश्चन में ये कहा ना 56 श्रमिक 5 दिनों में कितने रुपए कमाते, इतने रुपए कमाते, तो आप फिर यहां से क्या निकाल सकते हो भाई? एक श्रमिक एक दिन में इतना कमाता, पता कर सकते हो नहीं? वही चीज है ये। ठीक है साथियों, चलिए अब करते हैं। चलिए साथियों, 56 श्रमिक 5 दिनों में 4,050 रुपए कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन था आपका। 4,050 बटे 56 गुणा 5, क्योंकि इन 56 श्रमिकों की और 5 दिन की कमाई तो ये इसके बराबर है। 56 श्रमिक की और 5 दिन की कमाई तो 4,050 है, और आपको बतानी है 48 श्रमिक और कितने दिन की साथियों? 14 दिन की कमाई, ये आपको बतानी है। ठीक है साथियों, 48 श्रमिक और 14 दिन की कमाई आपको बतानी है। क्लियर हो गया साथियों यहां तक? चलिए अब 14 से एक बार, 14 से गया ये 4 बार। क्लियर हो गया साथियों? अब यहां करने से हमें एक फायदा हो गया, यहां करने से हमें एक फायदा हुआ, और ये फायदा ये हो गया साथियों कि अब नीचे 20 बचेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 405 का आधा करना है और 48 से गुणा करना है, सीधा सा हो जाएगा। चलिए 4,050 बटे कितना हो जाएगा ये? 20 गुणा 48। ठीक है साथियों, चलिए इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, और इसको काट लीजिए, 2 से एक बार, 2 से 24 बार, और 24 की गुणा करनी है आपको 4,050 के साथ, 4,050 के साथ करिए 24 की गुणा, 0, अरे ये तो कट गया ना, 405 की 24 के साथ, तो 24 पंजे हो गया आपके 120। कितना हो गया साथियों? 120। 12 हासिल लगे, 12 का क्या आ गया साथियों? 2 आ गया, 1 हासिल का हो गया। 24 चौका 96, 96 और 1 97, जो कि कौन सा वाला ऑप्शन होता है आपका? ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 9,720 रुपए। तो 48 आदमी 14 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? 9,720 रुपए कमाएंगे। क्लियर साथी? क्लियर हुआ? एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कहा है कि 56 श्रमिक 5 दिनों में 4,050 रुपए कमाते हैं तो 48 श्रमिक 14 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? साथियों कितनी कमाई दे रखी है आपको? 4,050 रुपए, और कितना? 56 श्रमिक और 5 दिन है, तो 56 गुणा 5 किसके बराबर है साथियों? उनकी कमाई के बराबर है भाई। उनका काम, उनकी कमाई, जितना उन्होंने काम करा उतना ही तो कमाई देगा आदमी। तो इनका काम और ऊपर होगा इनकी कमाई कीमत गुणा कमाई, उनकी आय मतलब इनका आय गुणा 48 गुणा 14, क्योंकि आपको इनकी बतानी है। तो आप इनसे क्या करोगे? एक की निकालोगे तो 48 आदमियों की 14 दिन की निकाल दोगे। यहां से आएगा एक दिन का काम और एक दिन की आय, एक आदमी और एक दिन की आय, सॉरी एक आदमी और एक दिन के आएगा। आप उसको 48 से गुणा करोगे, 48 दिन के, उसमें फिर 14 दिन के निकाल, 14 आदमियों को निकाल दोगे।
सॉरी 48 आदमी के और 14 दिन की निकाल दोगे। क्लियर हो गया साथियों? चलिए आगे चलते हैं। ए और बी मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया और 5 दिन काम किया और 6 दिन, ये क्या लिखा है, 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी 4:3 के अनुपात में है तो ए को कितने रुपए की राशि, कितनी राशि प्राप्त हुई? अब साथियों एक चीज बताइए, अगर उनके 1900 रुपए मिलते हैं और बी दोनों को कितने रुपए मिलते हैं? 1900 रुपए। 1900 रुपए इस तरीके से मिलते हैं कि जो एक ही ये दोनों की मजदूरी का दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रहा 4। अगर एक दिन में वो 4 यूनिट कमाता है तो 5 दिन में कितना कमाता है साथियों? 20 यूनिट। कौन? ए अगर एक दिन में 4 यूनिट कमाता है तो 5 दिन में कितना कमाता है साथियों? तो आप कहोगे 5 दिन में कमाता है सर 4 गुणा 5, यानी कि कितना कमाता है? 20 यूनिट। ठीक है साथियों। और बी अगर एक दिन में, कौन? बी, अगर बी एक दिन में 3 यूनिट कमाता है तो 6 दिन में कितना कमाता है साथियों? 6 दिन में कमाता है सर 3 गुणा 6, 18 यूनिट। कितने यूनिट? 18 यूनिट। तो टोटल कितने कमाता है साथियों? टोटल कमाता है आपके 38 यूनिट। कितना कमाता है? 38 यूनिट। अगर 38 यूनिट ये कमा रहे हैं टोटल और यहाँ कितना कमा रहे हैं? 1900 रुपए। तो 38 यूनिट किसके बराबर है साथियों? 1900 के बराबर है। और आपको कितने यूनिट बताने हैं साथियों? 20 यूनिट बताने हैं। फिर क्लियर हुआ साथियों? चलिए 1900 किसके बराबर है साथियों? 38 यूनिट। भाई 20 यूनिट ए की हो गई 20 यूनिट और 18 यूनिट ए बी की हो गई, टोटल हो गए 38 यूनिट। अगर 38 की वैल्यू 1900 है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है साथियों? ए की वैल्यू। क्लियर हुआ साथियों? क्लियर हुआ सभी के यहां तक? चलिए इसको अब काटते हैं। 38 का कितनी बार जाएगा? 38 से जाएगा ये 38 पंजे लग रहा है साथ, जीरो आ रहा है ना, 8 40 40 15 4 19, तो ये गया 5 बार, तो 1 0 बची 50 और 50 गुणा 20, तो साथियों ए कमा रहा है आपका 1000। कितने रुपए कमा रहा है? 1000, जो कि बी वाला ऑप्शन है। नोट कीजिए, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, किसी भाई को नहीं आया होगा तो इस बार अच्छी तरह से आगे आ जाएगा। नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन काम किया और क्या है, ए ने 5 दिन काम किया, अच्छा, और बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? साथियों एक चीज बताइए, अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो ये 5 दिन की तो कमाई है, 5 दिन की तो कमाई है, तो मुझे पहले ये पता करना होगा ए ने 5 दिन में कितने यूनिट कमाई। तो आप कहोगे सर एक दिन में अगर 4 यूनिट कमा रहा है तो 5 दिन में कितने कमा रहा होगा? 20 यूनिट कमा रहा होगा। बिल्कुल। अगर अगर बी ने 6 दिन काम किया है, कै दिन? 6 दिन। अगर वो एक दिन में 3 यूनिट कमा रहा है तो इसका मतलब 6 दिन में कितने यूनिट कमा रहा होगा? 18 यूनिट। कितने यूनिट कमा रहा होगा? 18 यूनिट। और इन दोनों का क्या होगा साथियों? इन दोनों ने टोटल कमाया 38 यूनिट। कितने? 38 यूनिट। और 38 यूनिट किसके बराबर है साथियों? 1900 के बराबर है। इसके बराबर है 1900 के। और आपको कितने यूनिट बताना? ए का बताना। तो ए के कितने थे साथियों? 20 यूनिट। तो 1900 बटे 38 गुणा 20, 38 का 5 गुणा होता है 190, तो 5 ही होगा, 1 0 बची। और 5 की गुणा 20 में करोगे कितना आ जाएगा? 5 की गुणा 20 सॉरी 50 की 50 की गुणा 20 में करोगे कितना आ जाएगा? 1000। 1000 ये आपका आंसर है। जो ए कमा रहा है वो कितने रुपए कमा रहा है साथियों? 1000 रुपए कमा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए नोट कर लीजिए। साथियों यहाँ आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई, पर जाते जाते आपको 4 लाइन और दे के जा रहा हूं कि कॉल पर बात करना तो मुझसे बंद कर, अब कुछ दूरी बनाकर रहना शुरू कर। अगर तुझे मेरी याद आए तो अपने दिल में बनी मेरी छवि से बात किया कर। मुझे तेरी याद आएगी तो मेरे दिल में बनी तेरी छवि से बात किया करूंगा। अब तेरा और मेरे मिलने का एक रास्ता खोज आया हूं, बस तू अपने पिताजी से अपनी डोली के बारे में बात कर।
यूपी पुलिस री एग्जाम निकलने के बाद मैं तेरे और अपने रिश्ते के बारे में तेरे पिताजी से जरूर बात करूंगा। चलिए साथियों, आज की क्लास इन लाइनों के साथ समाप्त करते हैं।